हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज़ हैं मकर राशि वालों की, माय डियर कैप्स, माय डियर कैप्री की जो भी एनर्जीज़ हैं वो हम देखेंगे आने वाले कल की, आज की, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी या आपकी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, मर्करी, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैं वर्गो का बहुत जल्द चैनल बना रही हूँ, प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ। तो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं एंड वर्गो कहीं आपके चार्ट में फॉल करता है तो यू कैन वॉच दैट टू, ठीक है जी, आप उसको भी देख सकते हैं। वॉट एल्स फॉर मैरिज सूत्रा टैरोट, वहाँ पर मुझे रीडिंग डालनी है। आई नो डालूंगी मैं आज 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 आई ट्राई। एंड नथिंग एल्स फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। एंड फॉर फ्री यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेरी, ठीक है जी। That's it. Now let's start with your read for my sweet sugar Capricorn, please, for my caps, for my darling caps. 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 अच्छा नाम है ना, कैप। Capricorn. Eight of Cups. Why are you disappointed? Eight of Cups, Ten of Cups, Five of Cups. Negative energy. Why? Let me clarify. Eight of Cups. You might be dealing with someone who is married, Capricorns. See, Eight of Cups, Ten of Cups, Five of Cups. या तो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो मैरिड हैं, या यहाँ पर शादी का एक आपका सपना टूटा है। मैरिज की या मैरिड की एनर्जी है यहाँ। टेन ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन्स, ये आपकी एनर्जी है। आप डिसअपॉइंट होकर ना मूव ऑन कर गए हैं। सी, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किसी से बहुत डिसअपॉइंट होके, बहुत नाराज़ होकर के आप मूव ऑन कर गए हैं, आप आगे बढ़ गए। ये आपकी एनर्जी है आगे बढ़ने की, आगे चले जाने की। एट ऑफ कप्स, सी, आप हैं ये, इट्स यू, इट्स योर एनर्जी कि आप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हैं, डिसअपॉइंट होकर जा रहे हैं, डिसअपॉइंट होकर। एक रिश्ते को छोड़ा है आपने कैप्रिकॉन्स, डिसअपॉइंट होकर, बड़े ही निराश एंड हताश होकर के, ठीक है जी। एंड जिनको छोड़ा है आपने, जिस भी किसी शख्स को छोड़कर आप आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं, आप तो अब अच्छी एनर्जी में हैं। मतलब ये पहले की एनर्जीज थी कि हाँ आप सैड हुए, उदास हुए, जो भी हुआ, डिसअपॉइंट हुए, आप मूव ऑन कर गए। बट अब छोड़ देने के बाद, आगे बढ़ने के बाद आप इस एनर्जी में हैं। क्या एनर्जी है मैम? बहुत सुंदर एनर्जी है। इनिशियली आपको लगा मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक कर रही हूँ या नहीं, गलत डिसीजन तो नहीं ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आपको थोड़े से सेल्फ डाउट थे कि मैं सही ट्रैक पर तो हूँ, थोड़ा सा सेल्फ डाउट आपके मन में था, ठीक है जी। लेकिन अब एक बार डिसाइड कर लेने के बाद, आगे बढ़ लेने के बाद, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत आराम से हैं, चिल कर रहे हैं, चिल लाइफ इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे कैप्रीज। आप ना लाइफ इन्जॉय कर रहे हो। इनिशियली आपको लगा था कि मैं गलत तो नहीं कर रही या कर रहा, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। लेकिन अब आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, ठीक है जी। एंड जिनको छोड़ करके आप बड़े हो ना, जिनको छोड़ के आप आगे बढ़े हो, इनकी एनर्जीज़ लो हैं, इनकी एनर्जीज़ डाउन है। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इनकी एनर्जीज़ बहुत लो, बहुत डाउन है। एंड ये मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। नो, मेल हो चाहे फीमेल हो। सी, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। इन्होंने कोशिश करी है, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं करी आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की है, लेकिन ये उसमें सफल नहीं हो पाए या नहीं हो पाई। नो, इन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। एंड ये एक यू टर्न वाली एनर्जी है, एक यू टर्न वाली एनर्जी है कि ये ना यू टर्न लेकर वापस आएंगे। अगर आ चुके हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं किया है अभी तक, तो ये आने वाली एनर्जी है
कि बड़े ही भारी मन से ये आपके पास फिर से वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैम? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सी 5 ऑफ कप्स, सी 5 ऑफ कप्स, सी बहुत ही नेगेटिव, बहुत सैड, बहुत उदास, बहुत ही लो एनर्जी है ये, बहुत लो एनर्जी, डाउन, बिल्कुल डाउन। 5 ऑफ कप्स, बहुत सैड। ये बंदा या बंदी ना बहुत ही ज़्यादा उदास है आपको याद कर कर के, बहुत उदास है, नहीं आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं इनको ना। इनका मन बड़ा भारी लग रहा है मुझे, भारी भारी हैवीनेस बहुत फील हो रही है मुझे इनके लिए। एंड वापस आते हुए इन पर बहुत ही ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है, वापस आने में ना इन पर ज़ोर पड़ रहा है वापस आते हुए। क्यों मैम, क्यों पड़ रहा है, क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। एक डर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इनको आपका रिस्पॉन्स पता है। द थिंग इज़, इनको ये पता है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करने वाले हैं, इनको रिस्पॉन्स पता है आपका, आप रिएक्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ इनको पता है। इनके माइंड में ना पहले से है कि भाई क्या सुनने को मिलेगा तुम्हें, जाओगे अगर वापस तो। इसलिए इनका मन भारी हो रहा है कि मैं जाऊँ भी, चलूँ भी तो कैसे चलूँ? पता है इनको आपसे सुनने को मिल जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो 6 की डबल एनर्जी है। तो इस बंदे या बंदी ने वापस ज़रूर आना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रीज, ये आपकी एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, पेज। क्या एनर्जी मैम? एनर्जी ये है माय डियर कैप्रीज कि जैसे आपका सेपरेशन हुआ है, जैसे आप आगे बढ़े हैं, जैसे आपने इनको छोड़ा है, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, टावर मूवमेंट आया है एक बड़ा ही ख़राब वाला। मतलब सेपरेशन भी देखो कई तरीके के होते हैं, आपका बड़ा ही पेनफुल रहा। कैसे कह रही हूँ मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं ये देख के कह रही हूँ। बिल्कुल गाज गिरने वाली एनर्जी है, बिजली गिरने वाली एनर्जी है, यानी कि दुख वाली, दुखों का पहाड़ टूटने वाली एनर्जी है। ये कभी आप पर टूटा था, आज इन पर टूट रहा है। ठीक है जी, समझ गए आप? जो आपने फेस किया है, जिस पेन, जिस ट्रॉमा, जिस दुख, जिस दर्द से आप निकल गए हैं, उसी दुख में, उसी दर्द में, उसी पेन में आज ये नज़र आ रहे हैं। सी टावर है, इनकी एनर्जी बहुत ख़राब है, बड़े ही दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं ये मुझे। और ज़्यादा परेशान यूँ हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। या आपकी स्टॉकिंग करते हैं, या आपकी खबर रखते हैं किसी न किसी के थ्रू, इनको पता रहता है आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किससे बातें हो रही हैं, लाइफ कैसी चल रही है ओवरऑल आपकी, ये पूरी खबर रखते हैं आपकी। ठीक है जी माय डियर कैप्रीज। तो इनकी एनर्जीज़ ना ज़्यादा ख़राब यूँ हो रही है, ज़्यादा परेशान यूँ हैं क्योंकि आप इनको इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सी पछतावा क्यों हो रहा है ज़्यादा? इस वजह से हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, ये इनकी एनर्जी है। एंड वो बीच में पेज की जो एनर्जी है वो स्टॉकिंग की एनर्जी है। तो ये स्टॉक करके ये देख रहे हैं कि आप अच्छी एनर्जी में हो। अच्छा, आप हो चाहे ना हो, आप मेरे से कहो नहीं मैम हम तो डिप्रेस हैं, हम तो सैड हैं, हम तो ये हैं वो हैं, वो आपको पता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते हैं, ये नहीं जानते, इनको नहीं पता। इनको क्या दिख रहा है? इनको आप खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फील्ड में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी इवन एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, प्रशंसा हो रही है आपकी, ये चीज़ इनको दिखाई दे रही है। ठीक है जी माय डियर कैप्रीज। स्टॉक करके इनको ये पता चल रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स कौन से वाला पेज है, पेंटिकल्स वाला पेज है, यानी कि इनको ये पता चल रहा है स्टॉक करके कि आप फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छा करने की एनर्जीज़ हैं आपकी। वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर? प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स।
ओके 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 जी। वो सी सी सोज, 8 ऑफ सोज, 10 ऑफ सोज, नाइट ऑफ सोज। आप तो इनसे बहुत गुस्सा हैं कैप्रीज। सी, आप इनसे बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज़ हैं, बहुत आपके मन में एंगर नज़र आ रहा है, सॉरी एंगर नज़र मतलब क्रोधित हैं आप, मतलब गुस्सा बहुत नज़र आ रहा है आपके मन में इनको लेकर के। एंड ये ब्लॉक्ड हैं, आपने इनको ब्लॉक किया है कैप्रीज, आप इनको ब्लॉक मार के बैठे हो। यहाँ पर उन कैप्रिकॉन की एनर्जी है जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहें नहीं मैम हमने ब्लॉक नहीं किया, हम तो खुद ही ब्लॉक होके बैठे हैं, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। क्लियर मैसेज है, मैंने साफ बता दिया। किन कैप्रिकॉन्स की रीडिंग निकल के आई है मैम? उनकी निकल के आई है जो ब्लॉक मार के बैठे हैं, जो अपने पास्ट पर्सन को ब्लॉक करके बैठे हैं, ठीक है। इतने स्ट्रांग हो चुके हैं जो, ये उनकी रीडिंग है। जो ये बोल रहे हैं नहीं जी हम तो खुद ही ब्लॉक होके बैठे हैं, हम तो अनब्लॉक होने का वेट कर रहे हैं, तो ये रीड आपकी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, है ना। बहुत गुस्सा है, इन्हें ब्लॉक कर देने के बाद इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, सी डेड 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 सैड, बहुत ज़्यादा सैड। एंड अगर ये बात आपको कहीं से पता भी चल रही है, लेट्स से ये किसी के थ्रू आपको बताएं भी, अपनी खबर आप तक पहुंचाए भी, तो आपको सुन के सहानुभूति नहीं हो रही है, आपको उल्टा और गुस्सा आ रहा है, आपको उल्टा और गुस्सा चढ़ रहा है कि यार मुझे मत बताओ, वाई आर यू टेलिंग मी, मुझे क्यों बता रहे हो कि किस हाल में हो, या क्या कर रहे हो, या कहाँ हो, क्या चल रहा है, डोंट टेल मी। जानना ही नहीं चाहते हो आप इनके बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आ रहे मुझे कैप्रिकॉन्स, आप मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आ रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। नो, लेकिन यहाँ आपने ब्लॉक किया है एंड ये बहुत सैड है, बिल्कुल डेड एनर्जी में, बहुत परेशान एनर्जी में है, ब्लॉकेज खुलने का वेट कर रहे हैं। आप अभी इन्हें खोल दोगे, अभी पागलों की तरह आपको मैसेज करने लगेंगे, ठीक है जी। ये इस चीज़ से बहुत परेशान है कि आपने इनको ब्लॉक कर कैसे दिया, आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने किया है। एट ऑफ सोच किया है आपने। सी, ये ब्लॉकेज है जो आपकी तरफ से है। जेलस, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो। एंड आपका जो सेपरेशन है ना, ये एज आई सेड पेनफुल रहा है, कोई सीधा सरल सिंपल सेपरेशन आपका नहीं हुआ। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, या तो ये आपके हो चुके हैं इनके साथ, ठीक है जी, कन्फ्लिक्ट्स आपके हो चुके हैं इनके साथ। जब आपका सेपरेशन का टाइम था, जो भी था, नहीं हुए मतलब आपकी इनसे ऑलरेडी लड़ाई वगैरह हो चुकी है, कहा सुनी, आरोप प्रत्यारोप, तुम ऐसे हो, तुम्हारी गलती, ये सब हो चुका है। नहीं हुआ है तो ये होगा, क्यों होगा मैम? क्योंकि यहाँ 6 की डबल एनर्जी है, एंड 6 एक तरीके से रिकन्सिलेशन को शो करता है, ठीक है जी। तो रिकन्सिलेशन है आपका, आई एम नॉट सेइंग रिकन्सिलेशन, वो कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, इनकी तरफ से फिर से आपको अप्रोच किया जाए, फिर से वापस आया जाए, उसकी एनर्जी है। तो अगेन यहाँ पर मुझे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो डर इनके मन में है ना कि मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं 4 बात ही सुन लूँगा या सुन लूँगी, वो चीज़ एक्चुअल में होती हुई नज़र आ रही है। आप वाकई में इन्हें सुनाते हुए ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब समझ गए आप, एक डर है इनके मन में कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको सुनने को मिलेगी। आप कोई बहुत ज़्यादा खुश होकर इनको एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है कैप्रिस। तो वो डर इनका बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो डर इनको लग रहा है आप एक्चुअल में वो चीज़ कर दोगे, आप सच में वो चीज़ करने वाले हैं, आप सच में वो चीज़ करने वाले हैं, इनको सुनाने वाले हैं। एंड ये अगेन इस एनर्जी में आ जाएंगे, मून, बहुत ही लो, बहुत ही डाउन, इमोशनली टूट चुके हों जैसे, ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं मून। ये वाला कार्ड देखिए, ये वाला सी खराब एनर्जी में। क्या कर रही हूँ मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। व्हाट इज दिस हैपनिंग, कौन किसको स्टॉक कर रहा है? यहाँ नए शख्स की एनर्जी है, बट लेट मी चेक, ये आप कर रहे हैं इनको या ये कर रहे हैं आपको? ओह, वो अगेन सोच, ये नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो कैप्रिकॉन्स। आपकी नज़र में कोई आया है, देखो क्या एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग आपकी होगी, ज़रूर होगी। एंड या तो आप काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं या आपका किसी से कुछ काम है, आई डोंट नो, मतलब कुछ लेना देना, बिजनेस, वर्क रिलेटेड एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। वर्क रिलेटेड सिलसिले में आप किसी से मिले हैं या मिलेंगे, उनकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। कोई शख्स है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, मेल फीमेल बोथ। आप काम के सिलसिले में किसी से मिल रहे हैं एंड जिनसे आप काम के सिलसिले में मिल रहे हो ना, उन्हीं को आप अपना दिल देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये शख्स आपको पसंद आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड इन शख्स का ना देखो पास्ट रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। इन शख्स का पास्ट रहा है तो ये बड़े क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ये क्लोज्ड ऑफ हैं, ये बहुत ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ये ना आप मतलब जिन्हें पसंद कर रहे हैं आप, अब अगर उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपसे बातें करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों, किस लिए? रीज़न बीइंग इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो ये प्यार व्यार के चक्करों में पड़ते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ? आई होप मैं आपको समझा पाई। देखो, काम के सिलसिले में एक तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी से मिलेंगे, ठीक है जी। मे बी आप ट्रैवल करके कहीं जाएंगे, कोई मीटिंग अटेंड करने, आई डोंट नो। आप अपने काम के हिसाब, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से लीजिएगा, जो भी आपका प्रोफेशन है, ठीक है जी। या तो आप ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी से मिल रहे हैं, या आप काम के सिलसिले में किसी के पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं एंड जिनसे आपका प्रोफेशनल कुछ है ना, मतलब ये जो बॉन्ड है आपका, पहले मुझे प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड कुछ काम से संबंधित नज़र आ रहा है। वही शख्स आपको पसंद आते हुए नज़र आ रहे हैं जिनसे आप काम के सिलसिले में मिले हैं या मिलेंगे, उन्हीं पर आपका थोड़ा मुझे दिल आता हुआ नज़र आ रहा है आपका कैप्रिकॉन्स। एंड आप काफ़ी, मुझे ऐसी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है कि आपको कोई ऐसा दिख रहा है या मिल रहा है जिनको देखकर आप देखते ही रह गए, आप काफ़ी इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं इनसे, बहुत मतलब बहुत पसंद आ रहे हैं आपको। आप ऐसी एनर्जी है ऐसी। आप इन दो कार्ड्स को देखिए, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लग रहा है किसी को देख करके कि ये इनसे बेटर शख्स आपने देखा नहीं है, या ये कितने मेच्योर हैं, कितने वाइज हैं, कितने सलीके से चलने वाले हैं। आप आई मीन आप इनके तौर तरीक़ों से काफ़ी इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। काम करने का जो इनका ढंग है ना, आप उस चीज़ से बड़े इम्प्रेस हो रहे हो। आप इनके काम करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, लुक्स से भी ज़्यादा आप जो इनका तरीका है चीज़ों को हैंडल करना, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हो। मतलब आपका ओवरऑल एनर्जी है, साफ शब्दों में बोलूँ तो आपका दिल आ रहा है किसी पे, ठीक है। एंड यहाँ इनिशियली आपकी बातचीत होगी काम से संबंधित, वर्क से संबंधित, प्रोफेशन से, ठीक है जी, जिसमें लेन देन भी है, कुछ लेन देन भी है, ठीक है, पैसों का, मनी मैटर्स, मनी एक्सचेंज। या तो आप इनसे कुछ ले रहे हैं या ये आपसे कुछ ले रहे हैं, बट यहाँ कुछ है, ठीक है। एंड यही आपको पसंद आ रहे हैं, लेकिन ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपकी तरफ। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि ये आपकी तरफ ओपन अप नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे मैम? क्या रीज़न है? हाँ मैम सही कह रहे हो आप, हमें कोई पसंद आ गया है एंड वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं या हमारे लिए ओपन अप नहीं हो रहे। क्या रीज़न है? रीज़न ये है, देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। इनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, ख़राब पास्ट रहा है इनका, पेनफुल पास्ट रहा है। देखिए कितना पेन शो हो रहा है इन दो कार्ड्स में। सी 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एकदम दुख दर्द पीड़ा, मतलब डिप्रेशन में रहे, इनको धक्का लगा, इनका इतना ख़राब सेपरेशन रहा, जैसे कि आपका रहा सेम वैसा ही हाल कुछ इनका भी रहा है कि डिप्रेशन में चले गए थे ऑलमोस्ट। बड़ा ही बेकार सा इनका ऐसा हो गया था ना, इनकी लाइफ बड़ी ख़राब हो गई थी एंड ये किसी से बात नहीं करते थे। उसी एनर्जी में ये आज भी नज़र आ रहे हैं कि जिनका पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है कि ये किसी के लिए भी क्लोज ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अगर आपसे नहीं कर रहे ना तो ये किसी से भी नहीं कर रहे हैं बात, ठीक है जी। माय डियर कैप्रीज, इनका ऐसा पास्ट रहा है जिसके बारे में आज भी सोचते हैं, आज भी सोचते हैं। ऊपर से तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट एक्चुअल में अंदर से ये अभी तक उस दर्द से नहीं उभरे हैं जो इन्होंने कभी झेला है, ठीक है जी। ना ओपन अप अब ओवरऑल एनर्जी ये है। अगर आप ये पूछो नए बंदे की एनर्जीज बताओ ये क्यों नहीं ओपन अप हो रहे हैं, देखो 2 कार्ड अपने आप आए हैं।
एनर्जी ये है कैप्रीज, रीज़न ये है ना ओपन अप होने का, इनका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो इनका मन नहीं है अब किसी रिलेशन में आने का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स। सी अभी मैं बोल के हटी हूँ थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स पे, एंड अगेन फोर ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जिस भी किसी नए बंदे के लिए आप देख रहे हो या पूछ रहे हो, न्यू के लिए, ठीक है ना, ये बड़े ही क्लोज्ड ऑफ, बड़े ही स्ट्रिक्ट एंड बिल्कुल भी प्यार में ना पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल भी प्यार में। सी देखो, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। इनको चीट किया गया है पास्ट में। ये किसकी एनर्जी है मैम? ये आपकी लाइफ में जो नया शख्स आ गया है या आने वाला है, आ गई है या आने वाली है, उसकी एनर्जी है। इनको धोखा मिला है पहले रिलेशन में, इनके साथ चीट हुआ है, थ्री ऑफ सोर्ड्स भी आया था, एंड यहाँ पर टेन ऑफ वो भी आ गया, सॉरी सेवन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। इनको चीट किया गया है, इनको धोखा मिला है प्यार में, ठीक है जी, प्यार के मामले में इनको धोखा मिला है, ठीक है जी, नए बंदे को, नए शख्स को, पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नए शख्स को, ठीक है जी। तो ये उस धोखे से अभी उभर नहीं पाए हैं, इसलिए ये आपके लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ये अभी तक अपने पास्ट में जी रहे हैं, सिक्स ऑफ कप्स, अभी तक अपने पास्ट में जी रहे हैं, अपने पास्ट से निकल के ही नहीं आए हैं। एंड इनका ना शादी को लेकर के सपना टूटा, इनकी मैं कह सकती हूँ शादी टूटी है, मैं ये भी कह सकती हूँ। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है आप किसी मैरिड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनकी शादी टूट चुकी है, तो वो उस चीज़ से ही निकल के नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है जी। बट इनका शादी का सपना, शादी की बात या शादी टूटी है, जिसकी वजह से क्लोज्ड ऑफ हैं, किसी को भी हाँ नहीं बोल रहे हैं, किसी के लिए भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। तो आप परेशान ना हो कि आपको कोई नया पसंद आ रहा है ना, आपको भाव नहीं दे रहे हैं, ये किसी को भी भाव नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इनके साथ धोखा हुआ है पास्ट में, इनके साथ धोखा हुआ है। यानी कि आपकी लाइफ में जो अभी आ गए हैं या आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं, अभी नहीं आए ना तो रुक जाओ, ये आने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो वेट कीजिए, ये आने वाले हैं। एंड इनको धोखा मिला है, धोखा खाए हुए शख्स हैं ये, ठीक है जी। तो अगर आप मुझसे पास्ट के लिए पूछो तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो क्योंकि ये इजीली ओपन अप होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, एक बात। दूसरा, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पास्ट पर्सन की वापसी को शो कर रहा है, ठीक है जी। यानी कि रिकन्सिलेशन आपका, ठीक है। जितने भी कैप्रिकॉन्स, जितने भी माय डियर माय स्वीट शुगर कैप्रीज अपने पास्ट के साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे थे, जो चाह रहे थे उनकी बात कर रही हूँ, उनका रिकन्सिलेशन हो रहा है। सिक्स की ट्रिपल एनर्जी है भाई, सिक्स की ट्रिपल एनर्जी है, सिक्स मीन्स रिकन्सिलेशन, ठीक है जी। आपके पास्ट पर्सन आ रहे हैं आपके पास वापस, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो चाह रहे थे कि हाँ आ जाए। उनके लिए बैड न्यूज़ है, जो नहीं चाह रहे थे, जो पीछा छुड़ाना चाह रहे थे ब्लॉक मार के, ठीक है जी। बट आपके पास्ट आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स। तो जिन्हें पास चाहिए था उनके लिए गुड न्यूज़ है, जिनको नहीं चाहिए वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, एम्परर, स्ट्रेंथ, स्टार। कैप्रिकॉन्स, माय डियर कैप्स, देखो दो लोगों की एनर्जी है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी लाइफ में ना मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। देखिए जी, दो फीमेल की एनर्जी है, दो मेल की एनर्जी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी है, एंड नाइन ऑफ कप्स आपकी विश कम ट्रू की एनर्जी है। क्या एनर्जी है मैम? देखो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, दो शख्स आ रहे हैं, ठीक है जी। दो शख्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में, मेल की भी, जितने भी कैप्रिकॉन मेल हैं उनके, जितने भी कैप्रिकॉन फीमेल हैं उनके, दोनों के, ठीक है जी। एंड पर्सनैलिटीज़ देखो कैसी हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसे मेल नज़र आ रहे हैं जो एक अच्छी पोस्ट पर हैं,
पद पर हैं, मतलब अगर या तो ये बिजनेस है इनका, ऑनर हैं, खुद ही मतलब ऑन करते हैं, अपना इनका खुद का बिजनेस है, ठीक है, बॉस बॉस लाइक फिगर, बॉसी फिगर, नहीं तो जॉब करते हैं, तो ये अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी पोस्ट पर है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अच्छी पोस्ट पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। सी, अच्छी पोस्ट पर नज़र आ रहे हैं। एक मतलब दो दो मेल की एनर्जी है ना, तो एक तो बिल्कुल ऐसे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत वेल्दी हैं, वेल्थ की कमी नहीं है, रिच बहुत है, बहुत रिच है, बहुत रिच है। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है जी। एंड जो दूसरे मेल हैं, दूसरे जो पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहे हैं, अच्छे पद पर ये भी हैं, लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक शख्स बिल्कुल ऐसा है जिन्होंने संघर्ष बड़ा देखा है अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया है, तो जहाँ भी पहुँचे हैं, अपने संघर्ष से पहुँचे हैं, अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क से पहुँचे हैं। अपने मतलब है तो ये भी पोस्ट पर ही या किसी उस पर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे पद पर, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत करी है जीवन में, तो इनको एक्सपीरियंस बहुत है, अनुभव बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। एंड जो संघर्ष इन्होंने कभी किया लाइफ में, ऑब्वियसली जहाँ पहुँचे हैं आज संघर्ष से ही पहुँचे हैं, उसकी वजह से इनका रवैया थोड़ा ऐसा हो गया है, थोड़े से रूड एंड रफ, ठीक है, एक पर्सनैलिटी। दूसरे बिल्कुल ऐसे हैं, मेहनत इन्होंने भी करी है, लेकिन इन्होंने धक्के कम खाए हैं, एंड वेल्दी हैं काफ़ी, एंड बड़े ही खुश मिजाज नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप फीमेल हैं, इस टाइप की दो पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में मैं आती हुई देख रही हूँ, ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर मेल, तो दो फीमेल्स की एनर्जी है यहाँ पर, एक तो बहुत ही लविंग, केयरिंग, स्वीट, पोलाइट, इमोशनल मुझे नज़र आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी जो बात बात पे रो दे, बिल्कुल ऐसी फीमेल मुझे नज़र आ रही हैं, एंड काफ़ी प्रेयर्स करने वाली, ईश्वर में बिलीव करने वाली, प्रार्थनाएं मतलब होती है ना कुछ लड़कियां जो बहुत ही, ये बहुत ऐसी हैं, मतलब ये जिस भी धर्म की होंगी, ये अपने धार्मिक स्थल पर काफ़ी विजिट करती हैं, एंड बड़ी ही सॉफ्ट हार्ट, सॉफ्ट स्पोकन, एंड यूनिवर्स में एंड ईश्वर में काफ़ी बिलीव करने वाली, कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल थोड़ी कम है ये वाली जो हैं, एंड थोड़े से एक ख़याली दुनिया में ये रहती हैं, लेकिन स्वीट है, पोलाइट हैं, एनर्जीज़ अच्छी हैं, ख़राब नहीं है। एंड दूसरी जो फीमेल मुझे नज़र आ रही है, ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये दिखने में भी ऐसी होंगी, इनकी बिल्ट भी थोड़ी ऐसी ही है, बड़ी, इनको देख के ही लगेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, एंड जो कुछ भी किया है अपने दम पर किया है, जो कुछ भी खड़ा किया है अपने दम पर किया है, एंड प्रैक्टिकल बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत है, इनके साथ पंगा लेना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इस टाइप की मुझे फ़ीमेल नज़र आ रही है, बहुत ही बॉसी टाइप हैं ना, बॉसी टाइप, बहुत ही, मतलब एक तो बिल्कुल वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड दूसरा मुझे नहीं लग रहा कुछ काम करती होंगी, काम इन द सेंस कि कोई प्रोफेशनली कुछ करती होंगी या जॉब, वर्किंग नहीं नज़र आ रही है मुझे, एक जो है, ठीक है जी। एंड दूसरी जो है वो वर्किंग है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो किसी के भी साथ आपका बॉन्ड बन रहा है क्या, प्लीज़ किसी के भी साथ बन रहा हो आपका, मैंने जो आपको एनर्जीज़ दे दी, मतलब मेल हैं तो इस टाइप की दो पर्सनैलिटीज़ नज़र आ रही हैं, फीमेल हैं तो ऐसे दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसको भी आप चुन रहे हैं, जिसके साथ भी आपका बॉन्ड बन रहा है, आप खुश बहुत नज़र आ रहे हैं, आप हैप्पी बहुत नज़र आ रहे हैं। सी, 9 ऑफ कप्स, क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी बिल्कुल ये है कि आपकी सारी डिज़ायर्स, आपकी विशेज़, सब कुछ पूरा हो रहा है, जो आप चाह रहे थे वो हो रहा है, जो आप मांग रहे थे वो हो रहा है, वो वाली एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, हैप्पी एनर्जी है भाई, खुश नज़र आ रहे हो आप। सी, किसी को भी चुन रहे हो, किसी के भी साथ जा रहे हो, किसी को भी पसंद कर रहे हैं, आप खुश बहुत हैं। सी, 9 ऑफ कप्स, यू आर सो हैप्पी, बिल्कुल विश कम ट्रू वाली एनर्जी है कि आपकी ना इच्छा पूरी हो गई, जो आप चाह रहे थे वही हो गया, जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ये एनर्जी है, विश कम ट्रू, विश कम ट्रू, बिल्कुल इच्छा पूर्ति वाली एनर्जी है, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, वर्ल्ड, वाओ, ओ वाओ, सी, इस कार्ड को देख के मेरा हाथ रुक जाता है, इतनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है इसमें, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है।
Three positive cards, then why this negative energy is here? ये किसकी एनर्जी है भाई? कौन है ये शख्स जो रोते हुए नज़र आ रहे हैं? आप तो नहीं है 100%, आप तो नहीं है। कैप्रिकॉन तो नहीं रो रहे हैं एटलीस्ट। मेरे पास जिनकी रीड आई है वो तो नहीं रो रहे हैं बिल्कुल भी, नो। लेट मी क्लियरिफाई दिस, प्लीज क्लियरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, स्टार, नाइट ऑफ कप्स। आप याद कर रहे हो, मुझे हिचकी आ गई। कैप्रिस, ये जो नाइन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। सी नाइट ऑफ कप्स, आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हैं एंड काफ़ी सुंदर एनर्जी है कि आपको ना कोई मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी एक रोमांटिक लाइफ शुरू होने वाली है। वो मैं नाइट ऑफ कप्स से बोलने ही वाली थी, लेकिन अगेन नाइट ऑफ कप्स दोबारा आ गया। सी देखो, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। लेट मी शो यू, सी नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। आपका डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है कैप्रिकॉन्स, आपका ना डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है। या तो आप डेट कर रहे हैं ऑलरेडी किसी को एंड आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर अभी तक आपका डेटिंग पीरियड शुरू नहीं हुआ है तो होने वाला है, खुश हो जाइए माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स। आपका डेटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। आप आगे बढ़ रहे हो भाई, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, ठीक है जी। एंड बहुत ही सुंदर पेयर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा आप चाह रहे थे। एज आई सेड ना, नाइन ऑफ कप्स आया था, बिल्कुल विश कम ट्रू के जैसे, आपकी डिज़ायर पूरी होने जैसे एनर्जी है कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही पार्टनर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप दोनों बहुत ही, अगेन स्टार, एक तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली एनर्जी है कि ना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो आप चाह रहे थे वही चीज़ हो रही है। स्टार से मुझे कंप्लीटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली एनर्जी आ रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, सी स्टार, इट्स लाइक कि जो आपने मांगा था वो आपको मिल रहा है यूनिवर्स के द्वारा। जो आपने मांगा था वो आपको मिल रहा है यूनिवर्स के द्वारा। इसको सिर्फ लव लाइफ से नहीं जोड़िएगा, ये हर चीज़ की एनर्जी फील हो रही है मुझे, हर चीज़ की। लेट्स से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन थी आपकी, वो पूरी हो रही है। वर्क से रिलेटेड थी, जॉब से रिलेटेड थी, वो पूरी हो रही है। लेट्स से और कुछ चाह रहे थे आप, नेम एंड फेम चाह रहे थे, जो भी, देखो इसमें सब कुछ आ गया। मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ ना स्टार से, सब कुछ की एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप जो भी चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स। तो आपको खुश होना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। इन 3 कार्ड्स पर मैं पूरी रीड ख़त्म कर सकती हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। एंड सिर्फ यही 3 क्यों देख रहे हो आप, ये वाले 3 भी देखो। ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। आपके जाने का दुख, आपके चले जाने का दुख, आपको खो देने का पछतावा है इन्हें। सी नाइन ऑफ सोर्ड्स, पछतावा है, बिल्कुल पश्चाताप वाली एनर्जी है। रात को ना सोने वाली एनर्जी है, नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। सी बिस्तर पे जा भी रहे हैं तो आंखों में नींद नहीं है, लेटे ही हैं, बस सो नहीं रहे हैं। नो, आधी आधी रात को जाग रहे हैं, ये आधी आधी रात को जाग रहे हैं। नींद नहीं है इस शख्स की आंखों में। इनका लास्ट सीन देखोगे ना, आपको आधी आधी रात से भी बाद का दिखाई देगा। ये बंदा या बंदी ना सो नहीं रहे हैं चैन से। नो, क्यों मैम, क्या हो गया? इनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट येस, जिस तरीके की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो इनका नींद, चैन सब कुछ उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखो ना, आप देखो तो सही। सी नाइन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड। क्यों क्यों तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं भाई? दूसरे को हंसता देख के, खिलखिलाता देख के, मुस्कुराता देख के, आगे बढ़ता देख के, आप खुश हो ये देख के इनके प्राण सूख रहे हैं। ये देख के इनकी क्या बोलूँ मैं मतलब शब्द तो ऐसे ऐसे हैं ना मेरे पास बोलने को।
फिर जो क्रॉस वॉच रहे ना, फिर वो बोलते हैं मैम आपने ऐसे बोल दिया, हमें वैसे बोल दिया, तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर दी। बट येस, देखो ना यार, आप खुद देखो, क्लियर मैसेज है कि आप दूसरे की खुशी देख ही नहीं पा रहे हो, आपसे दूसरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, इनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई, आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता ही नहीं देख पा रहे ये, एंड आप बहुत खुश हो। सी लिटरली, मतलब ईश्वर करे आपको नज़र ना लगे, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सी हो सके तो अपनी नज़र उतरवाइएगा कैप्रिकॉन्स, हो सके तो अपनी नज़र उतरवाइएगा, क्योंकि आप बहुत खुश हैं एंड इनकी एनर्जीज़ बहुत ख़राब हैं तो ऐसा हो सकता है आपको इनकी नज़र लग जाए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है आपको इनकी नज़र लग जाए। आप तो आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, ईश्वर करे किसी की ना लगे, आप अपनी नज़र उतरवाइएगा। मैं पहले बता चुकी हूँ नज़र उतारने का तरीका, आई डोंट नो, देखो सबके है ना अपना अपना तरीका होता है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आप एक रुई की बत्ती लेना है, अब उसको हर जगह ना अलग अलग बुलाते हैं, मेरे को नहीं पता, जो दिए में रखते हैं ना, दिवाली पे जब दिया जलाते हो, या घर में नॉर्मली पूजा में जब आप दिया जलाते हैं, तो रुई की बत्ती होती है ना, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं यार, हर जगह ना उसको मुझे ना लेके बैठनी पड़ा करेगी वो, क्योंकि आधे लोगों को समझ नहीं आती। मैम आपने क्या बोल दिया, रुई की बत्ती क्या होता है नहीं समझ आता, लिटरली मुझे बोली है ये बात लोगों ने। तो कॉटन से जो बनाते हैं ना, मैं क्या बोलूँ, मैं लेके अगली बार ना मैं लेके बैठूँगी तो कम से कम इतनी बड़ी लेना, ठीक है, कम से कम इतनी बड़ी लेना आप, उसको सरसों के तेल में डिप करके डुबो के हाथ पे रखना अपने हथेली पर, फिर उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारना है, ठीक है जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपका मन करे, 7 टाइम्स आपको घुमानी है, ठीक है जी। फिर उस बत्ती को आपको जला देना है। अब क्योंकि आप उसे जलाओगे तो बहुत ध्यान रखना, प्लास्टिक वगैरह आसपास ना हो, लकड़ी वकड़ी ना हो, किसी लोहे की चीज़ पर टांग के, जैसे कि कैसे बोलूँ मैं, क्या एग्जांपल दूँ मैं, क्या बोलूँ, मतलब चिमटे से पकड़ के रोटी बनाते हैं ना, चिमटा होता है, चिमटा, आई डोंट नो सबके आना हर चीज़ को अलग अलग बुलाते हैं, वो पकड़ के वो सिंक विंक के ऊपर, क्योंकि सिंक क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो जहाँ टपकेगा वो उस चीज़ को, उस सरफेस को, उस फर्श को वहाँ से ख़राब कर देगा, बिल्कुल काला कर देगा। तो सिंक वगैरह या नाली के आसपास आप उसको पकड़ के या लोहे की चीज़ पर टांग कर उसको जला देना, वो जितनी टपके वो आपकी नज़र है, वो नज़र उतरेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। क्यों बताया मैंने ये आपको, आप ही को क्यों बताया मैंने, सारे ज़ोडिएक को क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। जब मुझे फ़ील होता है ना, मैं उस ज़ोडिएक को बोलती हूँ, आपके लिए मुझे फ़ील हुआ है तो आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप ये करेंगे। ओके माय स्वीट शुगर कैप्रीज, करना है आपको, ठीक है जी। एंड सी लवर्स, जिसे भी डेट करने जा रहे हो ना, बाय गॉड आपका सोलमेट वाला कनेक्शन बनने वाला है। जिस किसी को भी चुन रहे हैं आप, जिस किसी को भी चुन रहे हैं, आपका सोलमेट वाला कनेक्शन बनेगा माय स्वीट शुगर कैप्स। बहुत सुंदर रिश्ता, बहुत सुंदर रिश्ता, मतलब आई एम हैप्पी फॉर यू। इतनी सुंदर एनर्जी है सी लवर्स, इससे पॉजिटिव क्या ही एनर्जी होगी। सी जो ऑप्शंस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ ना, ऐसा नहीं है आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे, ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, तो उन्हीं में से जिस किसी को भी आप चुन रहे हैं, जिनके साथ आप डेट पर जाएंगे, या डेटिंग की एनर्जी है, डेट पर जाएंगे आप, डेट करेंगे आप, लव ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो मेल हैं, मेल एनर्जी जो है वो बहुत इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनिशिएट यहाँ पर मेल्स करेंगे, ठीक है जी, जो मेल हैं। सी नाइट ऑफ कप्स, आप आगे, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में जो मेल आ रहे हैं ना वो इनिशिएट करेंगे, आपको खासी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं। एंड अगर आप मेल हैं तो आप इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, जो कि अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना लव ऑफ मतलब इनिशिएट कर रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी है कि आप इनिशिएट कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, मेल जो हैं वो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड ये बॉन्ड बहुत अच्छा बनने वाला है आपका, ये बॉन्ड आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। सी लवर्स, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सी मतलब ये कार्ड मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं इस पर इतना इतना बोल सकती हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है इसमें, बहुत ज़्यादा। लवर्स, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बन रहा है आपका कैप्रिकॉन्स, एंड मिररिंग एनर्जी है, मिररिंग, मिरर लाइक एनर्जी है, ठीक है जी।
अरे पिछली रीड में ना यार बड़े सारे लोग नाराज़ हो गए कि मैम आपने जब मैरिड का चैनल अलग अलग बनाया तो आपने रीडिंग में मैरिड की एनर्जी क्यों दे दी। देखो यार, जिसकी एनर्जी आएगी उसकी दी जाएगी, ये गलत बात है। ये पक्षपात नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर मुझे मैरिड के लिए रीडिंग करते हुए कुछ फील होगा तो मैं वो बताऊँगी। अभी मैंने पता नहीं कौन सी ज़ोडिएक की रीड करी है, मैंने जेमिनी की करी है। वहाँ मैंने मैरिज की रीडिंग, मैरिज की एनर्जी फील हो रही थी, वो मैंने दे दी उस रीडिंग में। तो जो अनमैरिज थे वे खफा हो गए। अरे नाराज़ क्यों होते हो? मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने सूत्रा टैरोट बना दिया तो आप यहाँ पे क्यों बोले इनके बारे में। गलत बात है। जिसकी एनर्जी आएगी वो दी जाएगी, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पर अनमैरिड, सिंगल्स, डिवोर्सीज जो सेकेंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ है कि उनका पेयर पूरा हो रहा है, उनको कोई सोलमेट लाइक कनेक्शन मिल रहा है, सुंदर एनर्जी है। एंड पास्ट की एनर्जीज लो हैं, डाउन है, ठीक है जी। एंड जो मैरिज हैं, आप परेशान ना हो, आप खफा ना हो, आप मतलब ये ना सोचें नहीं मैम हम तो शादीशुदा हैं, हम कहाँ से डेट शेट कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी नहीं है। मतलब रीडिंग सुनते हुए ना थोड़े ना सेंसेस भी यूज़ करने चाहिए, क्या आपके साथ रेजोनेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जितना रेजोनेट हो उतना लें एंड लीव द रेस्ट, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दो, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, कहाँ है हमारा दूसरा डेक। For Capricorn, please. For my sweet sugar Caprice, please. For my darling Caprice, please. कितना कैमरा हिलाऊंगी मैं, कितना कैमरा हिलाऊंगी। मेरा तो कैमरा भी कहता होगा बचाओ। For my sweet sugar Capricorn, please. For my darling Capricorn, please. Caps. Strategy. वो बड़ी सुंदर एनर्जी है बहुत। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है। फीमेल्स जो है ना बहुत ओवर थिंक कर रही हैं, फीमेल्स बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप, एंड आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में जो फीमेल, आपकी लाइफ से जो फीमेल गई हैं वो भी, एंड आपकी लाइफ में जो फीमेल आने वाली हैं वो भी, इनको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, ओवर थिंक करने की आदत है इनको, ठीक है जी। एंड सी केयरिंग कनेक्शन, तो एनर्जी ये है कि जो नया रिलेशन है, नए रिलेशन के लिए कैप्रीज, एंजल ऑफ लव, स्ट्रेटजी, मैजिशियन इन द मिरर, थिंकिंग विमेन, केयरिंग कनेक्शन। मतलब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं माय डियर कैप्रीज, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है सभी कार्ड्स में से। एंजल ऑफ लव, मैजिशियन इन द मिरर, स्ट्रेटजी, अगेन मैजिशियन इन द मिरर। जो आपने मैनिफेस्ट किया था ना, आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। मिररिंग एनर्जी, यानी कि आप बिल्कुल अपने ही जैसे शख्स को अपने जीवन में आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन ना बिल्कुल सुन ली गई है कैप्रिकॉर्न सी। ये एनर्जी आज मुझे बहुत आ रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मतलब कमाल की एनर्जी है। एंड अगेन मैं ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ कि ये सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही। जितनी भी एनर्जीज आपकी मैनिफेस्टेशन की आ रही है ना कैप्रिकॉर्न्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके काम की भी बात कर रहे हैं, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब की भी बात कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज़ की, आपके एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन, लेट्स से आप हाउस वाइफ हैं या लेट्स से आप मैरिड कपल हैं, आप कंसीव करना चाह रहे हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। एक बच्चे की कामना रखते हैं आप, तो वो भी। मेरे कहने का मतलब ये है, मकर राशि वाले जितने भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जो भी कभी कोई इच्छा रही है ना, मैनिफेस्टेशन रही है, जो भी जैसी भी इच्छा, कैसी भी कैसी भी कैसी भी कैसी भी, मतलब कैसी भी, कि कल मुझे गोलगप्पे खाने, चाहे वो इच्छा क्यों ना रही हो आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल
आपकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि आपकी ना आपके मन का होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो रहा है आपकी लाइफ में, घटनाएं वैसी घटित हो रही हैं, ये नज़र आ रहा है। यानी कि आने वाले टाइम की ना एनर्जीज बड़ी सुंदर है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। सी, मैजिशियन इन द मिरर। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ऐसी एनर्जीज चल रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, बहुत ही सुंदर एनर्जीज आ रही हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल माय डियर कैप्रिकॉन्स कि आप क्या मांग रहे हो इस टाइम पे ना। आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के केयरफुल रहिएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन है क्या। कुछ गलत चीज़ मत मांग बैठिएगा कि कल को आपको ही पछतावा हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे भी ध्यान दीजिएगा कि आप मांग क्या रहे हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, पूरी होगी, वो वेस्ट ना चली जाए, है ना। आप कुछ ऐसा ना मांग ले जो वर्थ इट ही नहीं है, जिस जो मतलब जिस आप जिसके उससे कहीं बेहतर ही आप डिज़र्व करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी कमतर पे मत अटक जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने स्तर से नीचे का कुछ मत मांग बैठना, ठीक है। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं लाइफ में, तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान देना है कि आप क्या मांग रहे हो, क्योंकि जो मांग रहे हो वो मिल रहा है। इसलिए मांगना भी बहुत सोच विचार करके, ठीक है जी। स्ट्रेटेजी से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि बहुत सोच विचार करके मांगना जो भी आप मांग रहे हैं, ठीक है जी। वन मोर थिंग, ये मेल्स के लिए फील कर रही हूँ मैं, जस्ट फॉर मेल्स, जस्ट फॉर मेल्स। अगर आप किसी फीमेल को अप्रोच करने की सोच रहे हैं, अप्रोच करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर लीजिएगा पहले से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अप्रोच करेंगे या जब आप बात करने जा रहे हैं, जब आप कहने सुनने कुछ भी मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं, तो आपसे कोई गलती हो रही है वहाँ पर। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इन द सेंस के सोच विचार करके, सो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग से चलना। अब क्या बात बोल रही हूँ मैम, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। देखो कैसे समझाऊँ, मतलब लेट्स से आपको लड़की बहुत पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एंड ये मुझे मेल्स के लिए ही फील हुआ है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। जब जेंडर स्पेसिफिक मैं बोल देती हूँ, जिस जिस जेंडर के लिए जब फील होता है ना बता देती हूँ, तो आज मुझे मेल्स के लिए हो रहा है। लेट्स से आप किसी फीमेल से मिलने जा रहे हो, आपको बहुत पसंद आ रही है, तो एकदम से ना नीडी मत दिखाई देना, ठीक है ना। या बिल्कुल ऐसे भी मत हो जाना कि आप बिल्कुल ऐसा ही एटीट्यूड शो करने लगे कि सामने वाली को लगेगा आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो थोड़ी सी आपको बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, एंड थोड़ा सा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड स्ट्रेटेजिकली आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, दिस इज़ व्हाट आई फील, कि आपको ब्रेन थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा फीमेल के साथ डील करते हुए, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैप्रीज। बाकी जो फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है, बड़ी ही मुझे सेंसिटिव नज़र आ रही हैं, बड़ी इमोशनल नज़र आ रही है। ये इमोशनल है, ठीक है जी माय डियर कैप्रीज, ये बहुत इमोशनल नज़र आ रही है मुझे, ये फीमेल सेंसिटिव। छोटी छोटी बात को इवन मुझे थोड़ी ऐसी भी नज़र आ रही है, दिल पर लगा लेंगी, छोटी छोटी बात को, आपके कहे को दिल पर लगा लेंगी फीमेल्स एनर्जी जो है, ठीक है जी। बाकी बॉन्ड आपका बहुत सुंदर नज़र आ रहा है, केयरिंग कनेक्शन, लवर्स आया था वहाँ से एंड यहाँ से केयरिंग कनेक्शन आ गया। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही सुंदर बॉन्ड बन रहा है आपका माय डियर कैप्रिकॉन्स, बहुत ही प्यारा, बहुत मतलब एक दूसरे की काफ़ी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों, एक दूसरे के प्रति अगेन मिररिंग एनर्जी है ना, दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेट हैं, दोनों ही मुझे लॉयल नज़र आ रहे हैं, आप भी एंड जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो भी दोनों लॉयल नज़र आ रहे हैं, दोनों ही मुझे रिलीजियस नज़र आ रहे हैं। सी, दोनों ही ऐसे नज़र आ रहे हैं कि भाव एंड भावनाओं को समझते हैं। बस यहाँ पर मेल्स जो है वो थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, फीमेल्स थोड़ी कम हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। ये मुझे फील हो रहा है थोड़ा अलग से, ठीक है जी। बाकी बहुत सुंदर एनर्जी है। सी, लवर्स केयरिंग कनेक्शन, बॉन्ड बहुत सुंदर बन रहा है आपका, बहुत सुंदर रिश्ता बन रहा है आपका एक, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फीमेल से ज़्यादा यहाँ मेल्स लव में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आप ज़्यादा प्यार में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब आप इन द सेंस कि अगर आप फीमेल हैं तो जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं मेल, उनको ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा फील करेंगे आपके लिए, एंड अगर आप मेल हैं तो आप ज़्यादा
बाकी सब समझदार हैं, समझ गए। कैप्रिकॉन्स, वही मैंने कहा ना, मेल्स एफर्ट डालेंगे, इनिशिएट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो मेल्स हैं ना वो ज़्यादा उन प्यार में उनका प्यार ज़्यादा गहरा नज़र आ रहा है, ये कहना सही होगा कि उनका प्यार ज़्यादा गहरा नज़र आ रहा है। दैट्स इट। और कैप्रिकॉर्न प्लीज फॉर माय स्वीट शुगर कैप्स, फॉर माय डार्लिंग कैप्स। Forgiving and learning, free yourself. Soulmate, codependency, फाइनेंसेस एंड करियर। मैं बोल रही हूँ ना, रीडिंग की स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, बहुत अच्छी। ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन, वो लव के लिए है ही नहीं सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ लव के लिए नहीं है, वो आपकी बाकी चीज़ों के लिए भी है। सी, फाइनेंसेस एंड करियर, बहुत सुंदर एनर्जी है आपके फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर के माय डियर कैप्स। मतलब अगर आप लेट्स से आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, आपका रुतबा भी बढ़ रहा है। लेट्स से आप बिजनेसमैन हैं, अच्छी डील्स हो रही हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और भी अपने बिजनेस खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम क्रैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के, आपके मनी मैटर्स को लेकर के, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है जी, समझ गए आप। मतलब देखो, प्यार की बात तो होती रहेंगी, पहले पैसे की बात करते हैं कि आप ना बहुत अच्छा कर रहे हो मनी मैटर्स में, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। सी, बहुत फील कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, मतलब इसलिए बोल रही हूँ मैं इस पर इतना ना, मुझे बहुत फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी फील हो रही है कि आपको गेन्स हो रहे हैं, गेन्स। एंड आप फील कर रहे होंगे इस चीज़ को माय डियर कैप्स, कर रहे होंगे कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। एंड अगर नहीं चल रहा है ना, चलने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच, चलेगा, चल रहा है, क्योंकि काम को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड फॉरगिविंग एंड लर्न, देखो साफ सी एनर्जी है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये आपके पास की एनर्जी है। एज आई सेड, ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, ज़रूर आएंगे। 6 की इतनी सारी एनर्जी आई है ना, एंड यहाँ पर भी 6 है, अगर आप नोटिस करें तो ये ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे एंड आपसे रिकन्सिलेशन चाहेंगे एंड आपसे माफ़ी भी चाहेंगे। या आपसे माफ़ी मांगते हुए अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इन्हें पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है, जो बात है ना माय डियर कैप्स, इनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। तो ये उस हीलिंग के लिए आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे ये हील हो जाएं। क्यों मैम, हमसे ही क्यों होना है? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ कमाल की हैं इस वक्त कैप्स, आपकी एनर्जीज़ बहुत कमाल की हैं कैप्रीज, कमाल की। सी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी सुंदर एनर्जी में हो आप, मैजिशियन इन द मिरर, पॉजिटिव एनर्जी में, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है भाई, दिखने में ही आप कमाल लग रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत सुंदर है। तो जिस बंदे की एनर्जीज़ अच्छी हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग उनकी तरफ खींचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हील होना चाहते हैं, वो एनर्जी हील होना चाहती है। तो इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ना, वो आपकी तरफ खींच रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो हील होना चाहते हैं, इनको हीलिंग चाहिए, ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ एंड खुद भी हील हो जाएँ। जिस तरीके से आप हैप्पी हैं, वैसे ही ये भी हैप्पी एनर्जी में आ जाएँ। मैं कह सकती हूँ कि इनको ना आपकी एनर्जी से एनर्जी मिलती थी, ठीक है, आपसे इनको एनर्जी मिलती थी, आपसे ही चार्ज होते थे, आपसे ही रिचार्ज होते थे, ठीक है, समझ गए आप, बूस्ट मिलता था इनको आपसे। एंड जब से वो सप्लाई आपने बंद करी है, इनका बुरा हाल, जब से आपने वो सप्लाई बंद करी है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा माय डियर कैप्स, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी, कोडिपेंडेंसी, सोलमेट, इस किसके ऊपर मैं कितना बोल चुकी हूँ कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, जिनके साथ आप मिलेंगे ये बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन होने वाला है।
जिनके साथ आप मिलेंगे ना, जिनके साथ आप डेट पर, देखो कपल वाले ना, तीनों डेक से कपल वाले वो आ गए। मैंने 3 ही डेक लिए हैं अभी, एंड तीनों डेक में जो कपल को शो करते हैं वो आ गए हैं तीनों कार्ड्स। सी, देखो आप, सी, केयरिंग कनेक्शन, लवर्स, सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। पढ़ पा रहे हो आप पिंक वाले कार्ड पे? सी, कितनी सुंदर एनर्जी है माय डियर कैप्स, कितनी सुंदर एनर्जी है। जिनसे आप मिल रहे हो ना, ये शख्स आपके सोलमेट हैं, जिनसे आप अपने सोलमेट से डील करेंगे। अब अगर आ चुके हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं आए हैं तो वेट एंड वॉच। बहुत प्यारी एनर्जी है। तीनों डेक के कपल निकल के आ गए। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके लिए माय डियर कैप्स। सी, पेड़ पूरा हो रहा है आपका। और क्या चाहिए आपको? होर की चैदा हैं, होर की चैदा कैप्रिकॉन्स, आपका पेड़ पूरा हो रहा है। सिंगल नहीं रहने वाले आप। एंड अगर डिवोर्सी हैं, सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई मिलता हुआ लाइफ पार्टनर, कोई लाइफ लॉन्ग चलने वाला रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आप बहुत ही सोलमेट वाला कनेक्शन फील करेंगे, आप खुद ही फील करोगे कैप्रिकॉन्स। ये मेरे को ये क्लेरिफाई करना, को डिपेंडेंसी भाई, कौन किस पे डिपेंड हो गया भाई? को डिपेंडेंसी, ओके, एक ही कार्ड, ठीक है। माय डियर कैप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, दो एनर्जीज है इससे। एक तो अगर आप किसी पर डिपेंड थे ना फाइनेंशियली, लेट्स से आप स्टूडेंट थे, मैम हम तो कमा ही नहीं रहे, हाउस वाइफ है मैम, हमारी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आप बहुत जल्द इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। बहुत जल्द मुझे आपका कमाई का सोर्स नज़र आ रहा है, अर्निंग के सोर्स नज़र आ रहे हैं। आप खुद अर्न करने वाले हैं बहुत जल्द। उनके लिए है जो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपके हाथ में बहुत जल्द आपका अपना पैसा होगा। किन के लिए ये एनर्जी? स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, या जो कुछ कर नहीं रहे हैं इन दिनों, खाली हैं, जॉब छूट गई है, या कुछ भी कह लीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं एंड डिपेंड है फैमिली पर पैसों के लिए कैसे भी, ठीक है ना? उनके लिए एनर्जी कि आप फाइनेंशियली होने वाले हैं बहुत जल्द। फाइनेंसेस को लेकर के इतनी सुंदर एनर्जी है कि बहुत जल्द आपको काम भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है ना, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है माय डियर कैप्स? आप किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। ओके जी माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स। दूसरी एनर्जी क्या है मैम? दूसरी एनर्जी ये है कि ना, आप पर कोई मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई ना फाइनेंसेस के लिए आपको देखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी उनके लिए जो अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कैप्रिकॉन्स अर्न कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में है या जॉब में है या प्रोफेशनल हैं, जो भी है। हाँ जी कैप्रिकॉन्स, सॉरी वो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो जो अर्न कर रहे हैं उनके लिए ये एनर्जी है कि कोई ना आपको पैसों के लिए देखता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कोई नीडी है आपके आसपास एंड वो ना आपको पैसों के लिए देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नीडी है, नीडी कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, कज़न, फैमिली मेम्बर, इट कैन बी एनीवन, कोई भी, वर्कर, कोवर्कर, कलीग, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी माय डियर कैप्रिकॉन्स। ओके जी, बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई आज। क्यों मैम बहुत सुंदर क्यों है? इसलिए है बहुत सुंदर। ये देखो, केयरिंग कनेक्शन, लवर्स, सोलमेट। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी रीडिंग में ना तीनों डेक से पेयर निकल के आ गया, तीनों डेक से। एंड तीनों पेयर देखो कितने लवी डवी नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल, ना सिर्फ लॉयल, प्यार बहुत नज़र आ रहा है। अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, नितांत निस्वार्थ एवं निश्चल प्रेम जिसको कहते हैं ना माय डियर कैप्स। Capricorn, for my sweet sugar Capricorn please, for my darling Capricorn please। यार क्या करूँ, मुझे ना रीडिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसके बाद लेट्स सी मैं किस ज़ोडिएक की रीड करती हूँ। It's time to take action।
देखो बैलेंस की बात मैंने पहले ही कर दी थी, बैलेंस बना के चलना है। देखो आपकी खुद की एनर्जी सी, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। माय डियर कैप्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। क्या मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है? क्लियर मैसेज है कि नहीं है? माय डियर कैप्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैं आपके अगेन लव के लिए नहीं फील कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट ना। आपके वर्क के लिए, आपके काम के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ील कर रही हूँ। क्या फ़ील कर रही हो मैम? ये फ़ील कर रही हूँ माय डियर कैप्स के इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपने वर्क रिलेटेड कुछ सोचा है ना करने का, कि लेट्स से आपने कुछ प्लान बनाया है, लेट्स से आप बिजनेसमैन हैं, ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं एंड आप नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस को कुछ आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, या कुछ स्किल्स आप ग्रेड अप करना चाहते हैं, या कुछ भी, तो गो फॉर इट। करना चाहिए आपको, दिस इज़ द राइट टाइम। लेट्स से आप जॉब में हैं, आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहीं और इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, कहीं और ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या कुछ और आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं, कुछ भी, गो फॉर इट, दिस इज़ द राइट टाइम। एंड लेट्स से आप स्टूडेंट हैं एंड आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी ये है माय डियर कैप्स, ये आपसे वर्क से ये आपके वर्क से रिलेटेड है, आपके काम, बिजनेस, पढ़ाई से रिलेटेड है। उस दिशा में अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ भी, गो फॉर इट, गो फॉर इट। आगे बढ़िए, इनिशिएट करिए, जिस भी चीज़ में आप करना चाहते हैं करिए, अपनी स्किल ग्रेड अप करनी है, जो भी करना है, गो फॉर इट। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी है, आपको गेन्स ही होंगे, ठीक है जी, आपको फ़ायदा ही होगा, जो भी आप करोगे ना उससे आपको लाभ ही होने वाला है, ठीक है जी, हानि नहीं होगी माय डियर कैप्स। एंड एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो एक मुश्किल समय आपका चल रहा था, मुश्किल घड़ी आपकी चल रही थी, वो तो फर्स्ट डेक से ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि भाई वो ख़त्म हो रही है, उसका एंड हो रहा है। जो एक टफ समय आपका चल रहा था ना माय डियर कैप्स, एक मुश्किल भरा दौर कह लीजिए, टेंशन्स, डिप्रेशन, तनाव, चिंता भरा जो आपका दौर चल रहा था, आपकी मानसिक अवस्था जो हो गई थी, वो अब सुधरती हुई नज़र आ रही है, सुधर रही है, ये तो आप खुद ही जानते हो यार। आप अच्छी एनर्जी में हो, आप चिल करने वाली, रिलैक्स, बिल्कुल हैप्पी एनर्जी में, दिस इज़ योर एनर्जी। कितनी बार बताओ, बहुत खुश एनर्जी में हो आप, बहुत खुश एनर्जी में हैं आप। तो आपकी टफ साइकिल जो चली आ रही थी ना, चली आ रही थी, आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, उससे आप निकल गए हैं, ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, एंड उसका एंड हो रहा है, बहुत जल्द उसका एंड हो रहा है माय डियर कैप्स। आपकी खुद की एनर्जी सी, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, एंड ऑफ अ टफ साइकिल। जो टफ साइकिल चली आ रही थी ना, वो उसका एंड हो रहा है, एंड आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ आपके अंदर मुझे कमाल की नज़र आ रही है माय डियर कैप्स, माय स्वीट शुगर कैप्स। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखो बैलेंस की बात मैंने पहले भी करी थी, बट अब यहाँ पर ना क्लियर मैसेज भी आ गया आपके लिए बैलेंस को लेकर के। भाई बैलेंस बनाओ माय डियर कैप्स, बैलेंस बनाइए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने वर्क को लेकर के ना बहुत ही ज़्यादा खुद को थका ले रहे हैं। आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम से रिलेटेड, कि मतलब आप आराम नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। ये गलत है, ये मत करिए, क्योंकि देखो आपके पास काम के साथ साथ और भी 10 चीज़ें हैं करने को। कैप्रिकॉर्न्स के ऊपर ना जिम्मेदारी बहुत होती है, बहुत होती है, क्योंकि ये शनि की राशि है। शनि ना जिम्मेदारी देता है, बहुत आपसे बहुत काम करवाता है, आपको रगड़वाता है, बिल्कुल ये शनि का नेचर है। तो हाँ, आपके ऊपर और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ होता है ऑलरेडी। तो अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होगी ना माय स्वीट शुगर कैप्स। अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, आराम भी दीजिए, काम भी कीजिए, लेकिन बैलेंस बनाइए। एंड वन मोर थिंग, जो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गया है, प्रैक्टिकलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, उनके लिए भी ये मैसेज है। जो कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल कट गए हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि भाई उस चीज़ में भी बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है जी।
मतलब यार ये मत करो कि आप भगवान को मानना ही बंद कर रहे हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो आपने ये सोच लिया ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, कर्मों का फल नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है अपने समय से होता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना माय डियर कैप्स किसी को नहीं मिलता, ये सबको पता है, हर कोई जानता है इस बात को, ठीक है जी। तो बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, पूरी तरह से सब कुछ आपने, देखो अच्छी बात है, सरेंडर कर देना इज़ गुड, लेकिन आप अकर्मण्य हो गए, वो गलत है कि आप ना काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपने भाग्य भरोसे छोड़ दिया है, जो होगा भगवान करेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो बैठे हैं बस, वो गलत है, वो गलत है। बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है जी, बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है माय डियर कैप्स। ईश्वर को ना हमेशा ऐसे देखो, आप ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, गौतम बुद्ध कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, या कुछ भी मत कहिए, आप जो चाहे मर्ज़ी कह लीजिए, उस सुप्रीम पावर को आप किसी भी नाम से बुलाइए, उनको ना आप बिल्कुल ऐसे देखिए अपने माँ बाप के जैसे, ठीक है। आप उन्हें अपने माँ बाप के जैसे देखिए, उनके बच्चे बन जाइए, माँ बाप के जैसे देखो उन्हें जिन्हें आप मानते हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपने माँ बाप की तरह देखो। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? जब आप उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि माँ बाप को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने किन के लिए बोली है ये बात? ये मैंने उनके लिए बोली है जिन्होंने ना बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, जो करेगा ईश्वर करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये गलत है, ये अप्रोच गलत है माय डियर कैप्स। यहाँ पर 5 to 10% कैप्रिकॉन ऐसे हैं जो इस सोच के साथ बैठ गए हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान, हम तो बस पूजा पाठ या दुआएं या प्रेयर्स ही करेंगे एंड बाकी सब कुछ भगवान करेंगे। ये गलत है, नो। वो आपके माँ बाप हैं, आप उनके बच्चे हो, एंड हर माँ बाप को वो बच्चा अच्छा लगता है जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है। उठिए, काम करिए, बैलेंस बनाइए। ये मैसेज उनके लिए है जो कर नहीं रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो अपने ऊपर मत लेना, इसको चिल करिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है, करिए, करना पड़ेगा, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर कैप्स, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। क्लियर मैसेज है, कहने वाली बात ही नहीं। आएंगे आपके पास, एज आई सेड, 6 की इतनी सारी एनर्जी आई है भाई, आएंगे, आए बिना रहेंगे ही नहीं, ये आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास, आपके पास पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन आपको उनसे डील करते हुए ना थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप फिर से उनको अगर एंट्री देंगे, देखो आपको पता आपका सेपरेशन क्यों हुआ है, किन बातों पर हुआ है, उन चीज़ों को भूल कर अगर आप, वैसे तो इट्स अप टू यू, मैं कौन होती हूँ इस मामले में बोलने वाली, मेरा बोलना बनता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बोलना बनता नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल आपका डिसीजन है, इट्स योर चॉइस। अगर आप पास्ट को चांस देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, दीजिए, गो फॉर इट। नहीं देना चाहते, अगेन अप टू यू, गो फॉर इट, आपकी मर्ज़ी है भाई, जो जी में आए करे। हर बंदा अपनी मर्ज़ी का करता है, मर्ज़ी का जीवन जीता है, ये भी आपके हाथ में है। आप पास्ट को लाना चाहें ले आएँ, भगाना चाहें भगा दें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन जो मैसेज निकल कर आया है मैं आपको वो दूंगी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप पास्ट वास्ट के चक्कर में पड़ गए ना, आप खुद को बहुत पीछे कर दोगे कैप्रीज। आपकी लाइफ बहुत सही जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, आपकी लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर ऑफर्स मैं देख रही हूँ, हर लिहाज से देख रही हूँ, सिर्फ लव की नहीं आई है, बाकी चीज़ों की भी एनर्जी आई है। अगर ऐसे में आपने अपने पास्ट को बीच में आने दिया तो आप चीज़ों को डिले कर देंगे, ठीक है, डिले कर देंगे अपने लिए, खुद के लिए। ये आपके लिए नुकसानदेह होगा और किसी के लिए नहीं। माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, अगर आप पास्ट को फिर से चांस देने बैठ गए तो उनके चक्कर में आप फिर से रुक गए तो अपना ग्राफ आप खुद ही नीचे गिरा लोगे। जो एनर्जी है मैंने आपको वो दी है, बाकी आपकी चॉइस है। फिर भी जाना चाहते हैं, गो फॉर इट, मत सुनो किसी की, जाइए, आपकी मर्ज़ी है, अपने मन का करो, अपने मन का करो। यहाँ पर जो एनर्जी है मैंने आपको वो दी है कि आपको जाना नहीं चाहिए पास्ट के पास, कि आपको पास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी माय स्वीट शुगर कैप। बाकी आप खुद मैच्योर हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए। फॉर माय स्वीट शुगर कैप्स, फॉर माय डार्लिंग कैप्रिकॉन प्लीज़। फॉर माय डार्लिंग कैप्रिकॉन प्लीज़।
for my sweet sugar Capricorn, please. Last shuffle for my darling Capricorn, please. Remain positive. Positive रहो. Peaceful resolution. Communicate clearly. Get more information. Success. देखो 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 बॉटम तो देखो ज़रा. Success. Again. और की चैदा है तो अनु और की चैदा कैप्रीज आपको और क्या चाहिए. कितनी सुंदर एनर्जी है. Within next few months. Okay जी. Peaceful resolution, communicate clearly, remain positive, get more information and आपका सक्सेस. आ जाओ भाई सक्सेस, यहाँ बैठो. कैप्रीज बहुत सुंदर एनर्जी है. आने वाले कुछ मंथ्स में, विद इन फ्यू मंथ्स, मैंने वीक्स बोल दिया था, वरे व्हाई आई सेड वीक्स, तो यहाँ पर मे भी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ना जो एनर्जीज मंथ वाली थी वो वीक में हो जाएंगी. ठीक है, तो कुछ के लिए मंथ्स एंड कुछ के लिए वीक्स, क्योंकि रीडिंग के दौरान मेरी ज़बान से कुछ भी वैसे ही नहीं निकलता है तो उसका कोई अर्थ है. अगर मैंने वीक्स बोला है तो यहाँ वीक्स की एनर्जी भी है. ठीक है जी. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स माय डियर कैप्रिकॉन्स, एक पीसफुल रेजोल्यूशन मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है. आपके किसी भी मुद्दे या मसले को, जो भी रहा होगा आपका, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही होगी, उससे आपको निजात मिलती हुई नज़र आ रही है. ठीक है जी. एंड इवन मुझे जो मैं रिलेशन, जो रिश्ता देख रही हूँ ना, वो भी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और वीक्स में ना शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपका. माय डियर कैप्रीज, जो नया रिलेशन में देख रही हूँ, जिनका हो गया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा. पता नहीं यहाँ मंथ्स आया है बट मुझे हफ्ते की एनर्जी बहुत फील हो रही है. टू बी ऑनेस्ट ना, यहाँ मंथ्स की एनर्जी आई है बट मुझे वीक्स फील हो रहा है, मुझे मंथ्स फील ही नहीं हो रहा. खैर, जो भी आए कम्युनिकेट क्लियरली. जो भी आए ना माय डियर कैप्स, माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, जो भी आए आपकी लाइफ में, पहली बात तो कम्युनिकेट क्लियरली. एकदम क्लियर बातचीत करिएगा. उनकी बातों पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, किस तरीके की बातें कर रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं. ठीक है जी. मजाक भी कर रहे हैं तो कैसा मजाक है, मजाक में कहा है तो क्या कहा है. ठीक है ना. अक्सर लोग मन की बात मजाक में बोलते हैं. ठीक है, तो ध्यान देना. ठीक है जी. माय स्वीट शुगर कैप्स, एंड उनके बारे में आपको और जानने की ज़रूरत है किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देने से पहले. माय स्वीट शुगर कैप्स, देखो सब अच्छा है, सब पॉजिटिव है, बट स्टिल यहाँ आया है तो आपको सुनना पड़ेगा कि ना, आप पहले और इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जुटा लीजिएगा. ऐसा ना हो आप किसी अगेन गलत शख्स को चांस दे दें. ठीक है जी. माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिमेन पॉजिटिव. पॉजिटिव रहिएगा. नेगेटिव आपकी सोच, नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी. वैसे तो आप पॉजिटिव हैं एंड आपको रहना भी है. ठीक है, आने वाले टाइम में भी आप पॉजिटिव ही रहिएगा. एंड जो आ रहे हैं उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करिएगा एंड कम्युनिकेट क्लियरली. अच्छे से बात करिएगा उनके बारे में, और अधिक से अधिक, यही एनर्जी आ रही है मुझे कि अधिक से अधिक आपको जानने की ज़रूरत है. पहले इनिशियली आप बातों में जितना जान पाएँ, जान सके, जानिएगा. ठीक है, बातों में आप जितनी बात ले सको, क्योंकि देखो शुरुआती दिनों में ही अमूमन क्या होता है कि लोग अपनी बातें बता देते हैं, बट जब रिलेशन में आ जाते हैं, रिश्ता शुरू हो जाता है, फिर कुछ पूछने लगो ना तो लोग बताते नहीं हैं. फिर लोग ना छुपाने लगते हैं, बताते ही नहीं हैं अमूमन. ये चीज़ ना मैंने काफ़ी मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि इनिशियली आपने कुछ पूछ लिया, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, बट एक बार रिलेशन में आ गए आप, तब आप कुछ पूछेंगे तो मुश्किल ही आपको कुछ पता चल पाएगा. अक्सर फिर लोग बातें छुपाना शुरू कर देते हैं रिश्ते में आने के बाद. तो अच्छा होगा शुरुआती दिनों में आप जो जानना चाहें, मतलब जान सकें, जान जाइएगा उनके बारे में, और अच्छे से जानने के बाद आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा. एंड बाकी सक्सेस इज़ योर्स माय स्वीट शुगर कैप्रीज. आपको सफलता मिल रही है हर क्षेत्र में. देखो ये लास्ट कार्ड है आपकी रीडिंग का. मैं 12 ज़ोडिएक की देखूंगी. इस रीडिंग का सबसे आखिरी कार्ड है सक्सेस. अंत भला तो सब भला, और की ज़्यादा. खैर आपकी तो पूरी रीडिंग ही भली थी, आपकी तो सारी रीडिंग ही अच्छी आई है. नेगेटिव कुछ आया नहीं रीडिंग में. वो पास्ट पर्सन की है नेगेटिव एनर्जीज, आपकी नहीं है. तो आपको सक्सेस और सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है.
माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, हर क्षेत्र में, अगेन ये मैं हर चीज़ के लिए फ़ील कर रही हूँ, आपकी लव लाइफ, आपका काम, वर्क, हर चीज़ मैं हर चीज़ के लिए फ़ील कर रही हूँ कि आपको ना सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स, बिजनेस में, जॉब में, लव लाइफ में, पढ़ाई में एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यस, स्टूडेंट के लिए मुझे ये फील हो रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे होंगे, जैसा भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एंट्रेंस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आपको ना सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, या किसी भी शख्स को जीवन में और क्या चाहिए सफलता के अतिरिक्त, बताइए मुझे। चाहिए आपको और कुछ है, मुझे बता दो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको और क्या चाहिए सफलता के अलावा। मतलब सफलता भी हर चीज़ में मिल रही है। ये मत क्या ना मैम ये चाहिए वो चाहिए, सफलता भी आपको हर क्षेत्र में मिल रही है, ठीक है जी। हाँ, मैं देख लूँ पिछली रीडिंग में कोई सवाल हैं क्या आपके, हैं, मुझे 2 मिनट देना। अगर पिछली रीड में कोई क्वेरी आई होगी तो मैं उसको अभी इस रीड में आंसर कर दूंगी। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। कैप्रिकॉर्न, 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 ये जो पहले मैंने सेकंड पार्ट का किया था ना शुरू, ये मैंने आपकी रीडिंग से ही किया था, फिर मेरे को लगा नहीं कि यार ये वर्क करेगा तो मैंने उसको रोक दिया। राजीव पूजा, क्या हमसे मैं कभी क्या हमसे मैं कभी मिल पाएंगे, मतलब यार कैसे लिखते हो आप। किसी ने पूछा है, विनोद कुमार ने पूछा है, राजीव पूजा, ठीक है, ये लिखा है राजीव पूजा क्या हमसे मैं कभी मिल पाएंगे। अबे यार क्या लिखते हो, हमसे मैं मिल पाएंगे क्या होता है, हम मिल पाएंगे लिखते ना, हमसे मैं मिल पाएंगे मतलब। चलो विनोद कुमार जी आपका सवाल ले रही हूँ मैं, राजीव पूजा मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे वही बता दो। राजीव और पूजा की क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है राजीव और पूजा के बीच में। ओह, टेंशन चल रही है, टेंशन चल रही है। अभी तो आप मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, देखो मिलने में आपको टाइम लग जाएगा 3 मंथ्स का, ठीक है, अभी आप नहीं मिलोगे, अभी तनाव बहुत है आपके रिश्ते में, नहीं अभी नहीं मिल रहे हो आप, 3 महीने का समय लगेगा और किसी दोस्त की मदद से मिलोगे। अभी तो आपके रिश्ते में बहुत तनाव है, अभी तो बस स्टॉकिंग चल रही है, आप इनको स्टॉक कर रहे हैं या आपको स्टॉक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं मिल पाओगे, ठीक है जी। राजीव पूजा, विनोद कुमार, 3 नाम हो गए ये। ये क्या लिखा है आपने, श्री जी आपने ये क्या लिखा है, मैम जिसे फीलिंग्स कन्फेस मैरिज के लिए उसने बोला है भी नहीं, बोला न भी नहीं, वो स्कॉर्पियोज है, वो क्या फील एंड सोच रहे हैं। अबे यार क्या लिखते क्या हो आप, देखो यार क्या लिखा है, मैरिज के लिए उसने बोला है भी नहीं, बोला न भी नहीं, क्या सवाल तो क्लियर लिखा करो। हे मैम मेरी जिस, देखो अब क्या लिखा है, हे मैम मेरे जिससे प्यार करती हूँ उसे बोला, उसने वक्त चाहा, वो क्या फील कर रहे ही हो, वो स्कॉर्पियो मेल। ना तो आपने अपना नाम लिखा, ना आपने उनका नाम लिखा, मैं किसके लिए कौन क्या फील कर रहा है क्या बता दूँ, बताओ मुझे, नाम तो लिखो यार, एटलीस्ट मुझे नाम तो दो, नाम लिखिए आप, जो भी कोई हैं पहले तो आप अपना नाम लिखो, अपनी उम्र लिखो, जिनके बारे में पूछ रहे हो उनका नाम लिखो, उनकी उम्र लिखो, ठीक है, आप दोबारा पूछना। मैं तो खड़ा हूँ आज भी वहीं, ये दिल क्यों बेकरार है, खड़ा हूँ आज भी वहीं के तेरा इंतज़ार है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपने नाम नहीं लिखा अपना, ठीक है जी, तो मैंने वाह वाह कर दिया, अच्छा था, अच्छा था। मैम प्लीज़ एक्वेरियस, हाँ करेंगे, प्लीज़ एजुकेशन के बारे में बताया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो इसमें आया है तो मैंने बताया है, बिलाल जी इसमें आया है तो मैंने बताया, आपका पर्सनली कुछ और सवाल हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी,
थैंक यू अल्लाह, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच संजय खान जी। कुंभ का कर देंगे, कुंभ का प्लीज़। वर्गों की रीडिंग हाँ मैं करती हूँ, इसके बाद मैं वर्गों की करूँगी। मेरी डॉटर के लिए बताएं, उसके पर्सन के साथ उसकी शादी हो जाएगी। मेरी बेटी कैप्रिकॉर्न है और उसका पर्सन स्कॉर्पियो है। अरे यार ज़ोडिएक क्यों लिखते हो, नाम लिखो। जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ तो अपना नाम लिखो, पर्सन का नाम लिखो, ठीक है। आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ क्या नाम है आपका। फेरी प्रिंसेस, सॉरी सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी, सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो मैं कहा थी डॉटर, यस फेरी, क्या भूल गई मैं, जो भी है। हाँ, आप अपनी बेटी के लिए पूछ रही हैं, आपने अपना भी नाम नहीं लिखा, बेटी का भी नाम नहीं लिखा, जिनके लिए पूछ रही हैं उनका भी नाम नहीं लिखा। कमाल करते हो यार, हटो, हद है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो जिन्हें आपकी बेटी पसंद कर रही है ना, वो सिर्फ आपकी बेटी पे नहीं रुके हुए हैं, उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं एंड वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड आगे से प्लीज़ नाम लिखा करें, मैं बिना नाम वाला सवाल नहीं लूँगी। या आप मदर थी तो मैंने ले लिया। माई नेम जगदीश, माई वाइफ रिंकी वापस आएगी क्या दीदी, प्लीज़ बताएं। ठीक है जी, जगदीश जी ने पूछा है पिंकी के लिए। अब देखो इन्होंने नाम लिखा है ना रिंकी के लिए, वेरी सॉरी रिंकी के लिए, आई एम सॉरी, रिंकी रिंकी रिंकी। आओ आएंगी, यस इट्स अ यस, वापस आएंगी। कब आएंगी और अभी क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है। हाँ जी वापस आएंगी, लेकिन अभी कंफ्यूज है, इनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं ले पा रही हैं डिसीजन, एक तो ये आपसे नाराज़ है, पहली बात। जगदीश जी, रिंकी आपसे नाराज़ है, ठीक है, आपकी धर्मपत्नी आपसे नाराज़ है, पहली बात। दूसरा, उनकी तरफ कोई है जो उनको थोड़ा पट्टी भी पढ़ा देता है, थोड़ा उनको सिखा पढ़ा देता है, ठीक है। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, लेकिन वो डिसीजन लेंगी एंड वो आपकी तरफ आएंगी ज़रूर, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। जगदीश जी, आपकी वाइफ रिंकी आपके पास वापस ज़रूर आएगी। 2 की डबल एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, तो 2 वीक्स और 2 मंथ्स का टाइम लगेगा, बट वो वापस ज़रूर आएंगी, ठीक है जी। मैम सेजिटेरियस की रीडिंग ओके जी हो जाएगी। मैम मेरे पास्ट के टाइम पास कर रहा है क्या। मैम मेरा पास्ट की टाइम पास कर रहा है, मतलब ये क्या सवाल है। इसको आंसर नहीं करूँगी मैं, सवाल ठीक से लिखो। मैम मेरा नेम ज़ैनब सैफ़ी है। मैम मेरा बिज़नेस पीछे 1 साल से नहीं चल रहा है और मेरे साथ मेरे जो करंट पार्टनर बार बार आना जाना लगा रहा है। मैम क्या उसके साथ मेरा फ्यूचर है। मैम ये है या नहीं। अरे बिज़नेस के बारे में पूछते ना, जब बिज़नेस नहीं चल रहा तो आपको मतलब पार्टनर की पड़ी है, वो आना जाना कर रहा है, वो परमानेंट आएगा नहीं। बिज़नेस की नहीं पड़ी, काम पीछे जा रहा है उसकी नहीं पड़ी। कमाल है, सवाल भी पूछा तो क्या, मुझे लगा था बिज़नेस के लिए पूछोगे आप। बिज़नेस के लिए पूछना था ना ज़ैनब जी। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। अगेन आपने अपने पार्टनर का नाम भी नहीं लिखा है। लेट्स सी उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, जो आना जाना लगा रहे हैं आपकी लाइफ में। आना जाना फॉर ज़ैनब प्लीज़। फ्यूचर है, अगर देखो ये आप सीरियस लेना इस चीज़ को, तो फ्यूचर है, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, रिकन्सिलेशन भी है। अब की बार ये आए ना जिन्होंने आना जाना लगा रखा है, अब की बार इनको पकड़ लेना और इनको बैठा के पूछना हाँ भाई क्या चाहते क्या हो, क्योंकि फ्यूचर तो यहाँ पर है, फ्यूचर यहाँ पर है। अगर आप स्ट्रिक्टली इनसे पूछें, मुझे नहीं पता आप मेल हैं कि फ़ीमेल हैं, अगर आप स्ट्रिक्टली इनसे पूछेंगे या पूछेंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। ज़ैनब जी फ्यूचर है आपका इनके साथ। अब की बार ये वापस आए तो इनको बैठा के पकड़ लो एंड इनसे क्लियर आंसर लो, भाई क्या चाहते हो। मतलब हाँ है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है।
रहना है तो टिको, नहीं तो जाओ, आना जाना मत करो, क्योंकि फ्यूचर है इनके साथ। अगर आप करोगे ना इनसे सीरियस टॉक तो ये मान जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी ज़ैनब जी, ले लिया मैंने आपका सवाल। आपने बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा लिखा है। मेरी लव लाइफ, मेरा बिज़नेस, आपकी 3-4 कमेंट्स हैं ज़ैनब जी, मैंने आपकी कमेंट्स पढ़ ली हैं, ना आपको आंसर कर दिया। बिज़नेस के बारे में आपने कुछ नहीं पूछा है, पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम जी फॉर योर आंसर प्लीज़। मैं सेल्फ वर्क भी करूँगी, आपकी एडवाइस थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आपने सुनी मेरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा है। गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच दिल से। Will he ever come back to me? Will we get married in future? Who? Who? नाम लिखा है किसी का? लिखा है किसी का? किसकी शादी की बात कर रहे हो बताओ मुझे। नाम लिखा है आपने किसी का? मुझे ये बता दो किसकी शादी की बात कर रहे हो, बताओ। Will he ever come back to me? Who भाई? And to whom? ना आपने अपना नाम लिखा है, ना आप जिनके बारे में पूछ रहे हो उनका नाम लिखा है। मैं ऐसे सवाल नहीं लूँगी, आई एम वेरी सॉरी, ये सब नहीं चलेगा, मुझे नाम चाहिए होता है। नाम लिखिए आप, जो भी कोई है, आपका सवाल है विल ही एवर कम बैक टू मी एंड विल वी गेट मैरिड इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप अपना नाम लिखिए, अपनी उम्र लिखिए, उनका नाम लिखिए, उनकी उम्र लिखिए, फिर सवाल पूछना। ठीक है, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है ये, मतलब पूरी जानकारी तो दो एटलीस्ट। मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हो एंड पूरा हाल नहीं बता रहे हो एंड दवाई मांग रहे हो, हद है। मैम प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? किरण, ठीक है जी, किरण रावत मेरा नाम है, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रही, और आप रेटिंग बहुत अच्छा करती हो। थैंक यू, रीडिंग होता है वो, रेटिंग नहीं होता। किरण, किरण रावत, किरण रावत की गवर्नमेंट जॉब। किरण रावत जी, अच्छा जब आपके पास हार्ट पहुँचे ना मेरा, आपकी कमेंट को समझ जाओ मैंने आपकी कमेंट पढ़ ली है। फॉर किरण रावत प्लीज़। अरे बहुत जल्द लगेगी क्या? वाओ, वेरी पॉजिटिव। किरण आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी भाई, बहुत जल्द लगेगी। 6 महीने की एनर्जी है, ठीक है जी, 6 मंथ्स की एनर्जी है। किरण रावत 6 महीने का समय लगेगा। आप पढ़िए, मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब आपकी है, 100% है, और लगेगी भी। ऐसी के सब देखते रह जाएंगे क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पाओगी। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है किरण, एंड लगेगी, 100% लगेगी। 6 महीने की एनर्जी है, 6 महीने बाद लगेगी, लेकिन इन 6 महीने में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उसके बाद आप चमकती हुई नज़र आ रही हैं। ओके जी, प्लीज़ मैम वर्गो की रीडिंग। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर वर्गो। ठीक है जी, फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी, मैं करती हूँ करती हूँ करती हूँ। आई एम सो हैप्पी मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी, वेलकम जी। खुशबू जी, ये सच के पास्ट तो गया पर नेक्स्ट, क्या क्या लिखते हो आप हैं, मतलब क्या लिखते क्या हो आप? मैम मेरा कैप्रिकॉर्न राशि, मुझे कब तक लोन्स चुका? अच्छा, बिमल, बिमल जी के सर पर लोन है, आपको लोन से कब छुटकारा मिलेगा? फॉर बिमल प्लीज। नो, फॉर बिमल प्लीज। वो, अरे बहुत जल्द मिलेगा बिमल जी, बहुत जल्द। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्द आपको लोन से छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इतनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है कहीं से कि आप यूं 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 चुका रहे हो अपने लोन को, यूं चुका रहे हो, यूं चुकाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ हेल्प करेंगी, अगर आप मैरिड नहीं हो तो कोई ना कोई फीमेल यहाँ पर आपकी मदद करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना, आपको किसी से मदद मिल रही है इस चीज़ में, और आपका लोन बहुत जल्दी उतर रहा है, बहुत जल्दी लोन से छुटकारा आपको बिमल जी बहुत जल्दी मिल रहा है। ठीक है, वर्गो की कब तक आएगी? आ जाएगी आ जाएगी, इसके बाद वर्गो ही आएगी। वर्गो का तो मैं चैनल बना रही हूँ, और कैसे करके मानोगे। दीदी जानवी और प्रियांशु की बात कब होगी? नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा, हो जाएगा? जानवी और प्रियांशु, जानवी और प्रियांशु की बात कब तक होगी?
3 3 3 हफ्ते या 3 महीने, ठीक है जी। जानवी 3 की एनर्जी है एंड आप दोनों की बात होगी ज़रूर, ठीक है, होगी ज़रूर एंड आप बड़ी खुश नज़र आ रही हो बात होने के बाद। एंड इनकी तरफ से आएगा, प्रियांशु की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आएगा, ठीक है जी। इवन खुद चल के आके मिलने की भी एनर्जी है, ठीक है जी। क्या कहते हैं, जानवी खुद चल के आके मिलने की भी एनर्जी है प्रियांशु की तरफ से एंड 3 की एनर्जी है। तो 3 हफ्ते या 3 महीने लगेंगे, आपका रिकन्सिलेशन होगा। जानवी रो मत, रोते नहीं है, आपने रोने वाली इमोजी लगाई है रो मत। मैम कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी के बारे में बताएं। क्या बताऊँ, वो तो मैं ऑल ज़ोडिएक साइन में बताऊंगी ना। बाकी आप अपना नाम लिखते, पार्टनर का नाम लिखते तो मैं अलग से बताती। मैम मेरा क्वेश्चन पिक करें प्लीज़। मैं रह गया हूँ, ठीक है जी, कर लिया। क्या नाम है आपका? आपने अपना नाम लिखा। मेरी एक्स लियो है, उसका और मेरा ब्रेकअप के बाद बहुत तू मैं हो रहा है फ़िलहाल। अभी मैं एकदम चुप हो गया हूँ और उसका फीलिंग्स जानना चाहता हूँ और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसका प्लीज़ बता दीजिए मैम। और मेरा नाम है सत्यजीत। सत्यजीत, ओके जी। सत्यजीत जी आप रह गए थे पिछली बार, आपका सवाल ले लिया है, उनका भी नाम लिख देते तो बहुत अच्छा होता। चलो जी, सत्यजीत जी की उनकी करंट फीलिंग्स जिनसे सत्यजीत की तू मैं हो रही है, यानी कि आपकी जो पार्टनर है। आप दोनों की जो तू मैं हो रही है ना, परिवार कहीं ना कहीं इसकी वजह है बहुत बड़ी। एंड इनकी मदर है इसकी वजह ना, इनकी मदर है। इनकी तरफ जो फीमेल एनर्जी है वो हैं, ठीक है ना, मदर हैं जो इन्हें रोकती हैं, इन्हें सिखाती हैं, इन्हें ये कहती हैं कि तुम्हें सत्यजीत से अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर इनको मिल सकता है एंड इनके आगे ना ऑप्शंस भी रख रही हैं। तो करंट फीलिंग्स ये है, इनकी तरफ फीमेल एनर्जी है जो इनको रोकती है बहुत ज़्यादा। मुझे एल्डर सिस्टर और मदर की एनर्जी लग रही है जो आपके अगेंस्ट है, ठीक है जी। तो ये इस वक्त उनके कहे अनुसार चल रही हैं, ठीक है जी, सत्यजीत जी, ठीक है जी। एंड ये इनको बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, छोड़ो सत्य, मतलब इस बात को ऐसे समझिए कि इनकी मदर फिगर और सिस्टर फिगर जो हैं इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, ठीक है जी। ये पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है या उनके कहने में है, ठीक है जी। एंड बड़ी इमेच्योर भी मुझे नज़र आ रही है, अभी इनमें मेच्योरिटी नहीं आई है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है जी। सत्यजीत जी, दीदी जानवी और प्रियांशु क्वेश्चन। जानवी और प्रियांशु अभी तो लिया मैंने, आप मतलब 4-5 कमेंट कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम जी प्रवीण जी। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं गुड हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम गुड। सिंह राशि की रिटर्न कब करोगे? अच्छा, रिटर्न रीडिंग लिखना होगा आपने शायद। मैम राम जी कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है जी, कर देंगे। अजीब अजीब कमेंट। और स्कॉर्पियो की भी रीडिंग डाल दो, डाल देंगे। मैम जेमिनाई की तो अभी मैंने कल परसों डाली है। तुला राशि, हाँ जी तुला राशि की भी करेंगे। थैंक यू मैम फॉर रिप्लाई, आप बहुत अच्छी रीडिंग करते हो। ये हैं ज्योति, ओके जी ज्योति मिश्रा जी, वेलकम जी। मैम लिब्रा वालों का भी बना दो चैनल मैं कितने चैनल बनाऊंगी मुझे जेमिनाई वाले भी बोल रहे हैं चैनल बना दो, वर्गो का मैं बना ही रही हूँ। लियो रीडिंग प्लीज़, एक्वेरियस की रीडिंग, ठीक है जी। मैम सेजिटेरियस रीडिंग, ओके करेंगे करेंगे करेंगे। हे भगवान मुझे बहुत सारा टाइम दे दो कि मैं सबकी रीडिंग कर दूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे पास सबसे ज़्यादा कमी जो है ना, समय की है। नहीं यार, मैं धनु की हमेशा लास्ट में नहीं करती हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। बार बार कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करते हो? अरे नहीं, कितने टाइम बाद हो रही है कैप्रिकॉर्न की रीडिंग तो बहुत बहुत टाइम बाद हो रही है ठीक है, और सवाल नहीं है? ओके जी, एंड हो गया सवाल का। क्वेश्चन आई हैव 2 क्वेश्चंस। लीगल केस हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 2013।
with my employer. I want my employer should pay me 35 lakhs as compensation. There is few indication that there is नॉनसेंस। तो दूसरा सवाल आपका बिल्कुल नॉनसेंस है, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है। मैं आपके एक सवाल का जवाब दे रही, आपने सवाल लिखा कहाँ है? इसमें सवाल नहीं है। देखिए आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है। देखिए एक सवाल पूछिएगा एंड पूरी डिटेल्स दीजिए, अपना नाम भी लिखिए, अपनी एज भी लिखिए, ठीक है जी। एंड एक में 2 मत डालो यार प्लीज़। एंड दूसरा सवाल आपका नॉनसेंस है, एक बार आप खुद पढ़ना आपने क्या लिखा है। दूसरा सवाल एक बार आप पढ़ना इसे आपने क्या लिखा है, ठीक है। आप कलयुग मतलब नॉट कलयुग मतलब आज के टाइम पे आप इतनी दकियानुस बात कर भी कैसे लेते हैं? मेरी पार्टनर की लाइफ से कब थर्ड पार्टी निकलेगी? पार्टनर का नाम तो कहाँ है पार्टनर का नाम? एंड मुझे कब मैरिज कमिटमेंट करेगा? भाई नाम तो लिखो। कैसे कैसे काम करते हो? रिचा रिचा दास का सवाल है, रिचा नाम तो लिखती ना। आप मेरे पास पर्सनल रीडिंग लेने आते अगर तो आप मुझे नाम नहीं बताते। बताओ ये मैं क्या कर रही हूँ? पर्सनल रीडिंग ही कर रही हूँ ना आपकी। नाम वाम दिया करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत टाइम लगेगा। जिनके बारे में आप पूछ रहे हो ये एक मनी माइंडेड शख्स हैं। ये इनको जिधर लाभ दिखता है उधर हो जाते हैं, तो इन्हें बहुत टाइम लगेगा आने में। माई नेम इज़ काजल एंड डेट ऑफ बर्थ इज़ दिस। डेट ऑफ बर्थ मत लिखा करो, उम्र लिखा करो। माई क्वेश्चन इज़ क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी इन एनी फील्ड? और मेरा SSC CGL बात तो एक ही नहीं यार, डबल डबल के लिखते हो। गवर्नमेंट जॉब आपकी फैमिली में बड़ी डिस्टर्बेंस है, घर परिवार में बड़ी डिस्टर्बेंस है, मदर का सपोर्ट नहीं है आपको, ठीक है जी। इस वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अपनी पढ़ाई की जगह बदलो। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? काजल। काजल अपनी पढ़ाई की जगह बदलो, ज़रा एकांत में जाके पढ़ो। ऐसी जगह पढ़ो जाके जहाँ पर थोड़ी सी शांति हो, ठीक है। क्योंकि आपके आसपास मुझे शोर दिखाई दे रहा है, शोर, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके आसपास, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। ये चीज़ ठीक कर लोगे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ ठीक कर लो आप। गवर्नमेंट जॉब है, 9 की डबल एनर्जी है, 9 महीने आपको कम से कम लगेंगे। तो येस, जो 2024 का CGL पूछ रहे हो आप, वो आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। बस आपको अपना स्थान बदलने की ज़रूरत है। ऐसी जगह जाके पढ़ो जहाँ पर थोड़ी शांति हो, आप फोकस कर पाओ, ठीक है। ठीक है, ओके, आई एम डन नाउ। देखो अब मैं और नीचे जाऊँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। मैम मेरे हस्बैंड थर्ड पार्टी के साथ ही रह रहे हैं, वो लेडी उनकी लाइफ से जाएगी या नहीं? क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना के हस्बैंड की लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी भाई? बहुत जल्द जाएगी। ये रिश्ता बहुत जल्द टूटने वाला है। आपके हस्बैंड जिसके पास भी है ना, वहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। बहुत जल्दी तो नहीं, 8 महीने हैं, जल्दी नहीं है। 8 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 महीने का वक्त लगेगा, ठीक है जी। यानी आपके पास आएंगे। ये वहाँ पर किसी न किसी लालच में हैं। वो जो रिश्ता है ना इनका थर्ड पार्टी के साथ, वो किसी न किसी लालच में है, ठीक है जी। आपने अपना नाम नहीं लिखा, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी आपके हस्बैंड ना 8 महीने का वक्त और लगेगा इनको थर्ड पार्टी के पास से आने में, ठीक है जी। आई एम डन विद योर क्वेरीज एंड आई होप मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले पाई होंगी। जिनका रह गया है वो आप दोबारा से इस वाली वीडियो में डाल देना एंड ये लिख देना कि पिछली बार मेरा सवाल रह गया था, ठीक है। नाम वाम लिखना, उम्र लिखना, बाकी सब आपको पता ही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑल ज़ोडियक वाली फीलिंग वाला पार्ट फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। सभी 12 राशि वाले हमारे प्यारे कैप्रिकॉन वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है जी। फ्रॉम एरीज टू पाइसिस फॉर कैप्रिकॉन प्लीज़। फ्रॉम एरीज टू पाइसिस फॉर कैप्रिकॉन प्लीज़। जिनका सवाल रह गया है इस वाले में डाल देना, स्टार मार्क लगाना ज़रूर, कम शब्दों में लिखना, नाम और उम्र ज़रूर लिखना, ठीक है जी। जिसके लिए पूछ रहे हो उसकी भी नाम और उम्र ज़रूर लिखना, ठीक है जी। अब ये 3 चीज़ नहीं होंगी तो मैं सवाल नहीं लूँगी। आज मैंने फिर भी ले लिया है ऐसे 1-2, अगली बार ऐसे हुआ तो मैं नहीं लूँगी। क्योंकि यार मेरे एंड से भी तो सोचो ना, मुझे ढूंढना पड़ता है इतनी सारी कमेंट्स में।
एरीज, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, क्या नाम है आपका, कैप्रिकॉन्स। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, थक जाती हूँ मैं। एरीज ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। देखो 6 की एनर्जी है, तो रिकन्सिलेशन है यहाँ इनकी तरफ से, पॉजिटिव है ये। सच कहूँ तो एक फैमिली वाली एनर्जी है, फैमिली लाइक, फैमिली जैसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ परिवार चाहिए, एंड ऑलरेडी अगर आपका इनके साथ परिवार है तो इनको उसको बचाना है, मतलब ये आपको जाने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन इनका ना कहीं कन्फ्लिक्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग इनके अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, इनका ना वाद विवाद टाइप्स कुछ चल रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है जी। एंड 2 ऑफ फोन्स, बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बड़ी दूर से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आने की एनर्जी है इनकी, लेकिन स्लो मूविंग है, आएंगे ज़रा देर लगेगी, आखिर इन्हें आना है लेकिन ज़रा देर लगेगी, स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है जी। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं वृषभ के साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, बड़ा ही पेनफुल सेपरेशन चल रहा है दोनों का, बहुत गंदे तरीके से ये रिश्ता टूटा है। एंड आपके टॉरस पार्टनर जो हैं चैन से सोते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, बड़े डिप्रेस टेंस नज़र आ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं चैन से, ओवरऑल एनर्जी ये है। एंड आपको अप्रोच करने वाली एनर्जी है कि आपके पास आया जाए, आपसे बात करी जाए, इनिशिएट किया जाए। एंड देखिए चैरियट, आएंगे ये आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। आपका बहुत ख़राब सेपरेशन हुआ है, बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं ये, एंड रुकेंगे नहीं ये, ठीक है जी, आपकी तरफ आएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स चैरियट, बढ़ेंगे ये, हिम्मत करके आपके पास आएंगे ज़रूर। जैम, अगर आप किसी जैम के साथ डील कर रहे हो, जैम इज़ ऑब्सेस्ड, ये तो आपको लेकर के ऑब्सेस्ड एंड पैशनेट नज़र आ रहे हैं। एंड इनको इतना डर लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्हें छोड़ के आप आगे ना बढ़ जाओ। बहुत ही लवी डवी होकर देख रहे हैं आपको, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, एंड आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ रहे हैं, पैशनेटली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं आपको एनर्जेटिकली, ठीक है जी। कैप्रीज जेमिनाइज ना आपको एनर्जेटिकली चेज़ कर रहे हैं, एंड 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड आपके पास आएंगे ये पैशनेटली, ये तेज़ी से आएंगे। इन दोनों की स्लो थी, ये तेज़ी से आएंगे, ठीक है जी। एंड कैंसर, इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता टूट गया बड़े गंदे तरीके से, एंड ये बहुत ही सैड नज़र आ रहे हैं, बहुत डिप्रेस, बड़ी डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिज़ायर तो आप हो, विश कम ट्रू इनकी आप हैं, आपको देखते हैं ये विश कम ट्रू के जैसे। एंड देखो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आने वाली एनर्जी में भी हैं, आएंगे, बट इनकी एनर्जी स्लो मूविंग है, ठीक है, स्लो मूविंग, आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे, बट आएंगे ज़रूर, ठीक है जी। तेज़ी से जो आ रहा है वो जेमिनाई है। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, बट लियो का ना इसके अलावा कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लियो की लड़ाई चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, लियो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लियो को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लियो चैन से सो भी नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो आप एंड दूसरा ये जो इनकी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी टेंशन है इन्हें, ठीक है जी। एंड इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को डील करने में, बट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हिम्मत से बहुत काम ले रहे हैं, एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। आपकी डायरेक्शन में देखो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं आपकी डायरेक्शन में, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएं, ट्रैक पर आ जाएं। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हो, भाई ऑल पॉजिटिव, कन्या इज सो पॉजिटिव, कन्या आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट हैं, फिजिकली भी, एंड प्यार बहुत नज़र आ रहा है कन्या की तरफ से, बहुत ज़्यादा। एंड आप कन्या को बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हो, वाइज मैन वाइज लेडी, आपसे परफेक्ट, आपसे बेहतर इनको कभी मिल ही नहीं सकता, मतलब ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। एंड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, एंड बड़ी दूर से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड एक ट्रैवल वाली एनर्जी है, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, वर्गो वाले, ठीक है जी, आएंगे ज़रूर, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं, ही और शी लव्स यू। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, भाई रिश्ता बड़ा ही टॉक्सिक हो गया, बड़ा ख़राब, बड़ा बेकार हो गया है, आप डिसअपॉइंट होकर के निकल गए हैं, रिश्ते की एंडिंग नज़र आ रही है, एंडिंग की कगार पर पहुंच रहा है रिश्ता। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक बहुत हो गया, प्यार बचा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रह गई हैं चीज़ें, बहुत ख़राब, बड़े गंदे तरीके से रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है, एंड आप दोनों ही मुझे एक दूसरे के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल बोथ आर वेटिंग कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन इनिशिएट कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर लिब्रा से डील कर रहे हो, इनिशिएट कोई नहीं कर रहा है, लेकिन चाह दोनों रहे हैं कि चीज़ें ना ठीक हो जाएं, ट्रैक पर आ जाएं। स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं आप, वृश्चिक के साथ डील कर रहे हैं, आपको पहली बात तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, एंड इन्होंने आपको चीट किया है, पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है, यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, बट स्टिल ये आपको प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। धोखा दिया है इन्होंने, उसका पछतावा है इन्हें, बट स्टिल इनके मन में आपके लिए प्यार है, ठीक है, प्यार है, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड आप इनको बिल्कुल संसार के जैसे नज़र आ रहे हो। यस,
इन्होंने धोखा दिया है पर आपको, इन्होंने चीट किया है एंड ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा ये चीज़ रिपीट हो जाए। इन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हैं आपके वर्गो स्कॉर्पियो वाले बीच में। बट इन दिनों की बात करूँ तो मैं बहुत ही प्यार भरी नज़रों से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, लवी डवी होकर के देख रहे हैं, प्यार आ रहा है इनको आप पर। मुझे ऐसा लग रहा है जो थर्ड पार्टी थी ना उसने इनको छोड़ दिया है। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो ना, क्या कहते हैं धनु को, सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के जैसे देख रहे हैं, परफेक्ट स्पाउस के जैसे देख रहे हैं, बहुत ही आपसे बेटर इनको कभी कहीं मिलेगा ही नहीं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, पूरी पूरी नज़र है इनकी आप पर, इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं बट स्टिल ये आप पर स्टक हैं, आप पर अटके हुए हैं। इस रिश्ते की एंडिंग हुई है लेकिन ये रीबर्थ चाह रहे हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह नहीं रहे, ठीक है ना, ये नहीं चाह रहे हैं इस रिश्ते को ख़त्म करना, नो नो, ये अपने सारे ऑप्शंस को दरकिनार करते हुए आप पर अटके हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी सुई आप पर आकर अटक गई है ना, आप इनको बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कैप, अगर आप किसी कैप से ही डील कर रहे हैं, किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो इनके पेरेंट्स इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल खिलाफ है। देखो कैप तो आपसे प्यार करते हैं, अगर आप मकर से डील कर रहे हो ना, मकर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख भी रहे हैं, इम्प्रेस हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके पेरेंट्स इस रिश्ते के बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल खिलाफ हैं एंड ये उनके आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत हारा हारा सा फील कर रहे हैं अपने माँ बाप के आगे, इनको बहुत हारा हुआ फील हो रहा है कि मैं हार गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहने का मतलब ये मजबूर हैं, ये अपने पेरेंट्स के सामने ना इनकी चल नहीं रही है तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट आपको बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा क्या कि कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं। अगर कैप्रिकॉन से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी है। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, देखो आप कुंभ से जेलस हैं, आप कुंभ से नाराज़ हैं, आप कुंभ से गुस्सा हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी दे रहे हैं आप कुंभ को, लेकिन कुंभ वाले हैंग्ड हैं, स्टक हैं, क्यों, क्योंकि इनका मन आपके बिना लग नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना एंड बार बार इनकी तरफ से वापस आने वाली एनर्जी है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये यू टर्न वाली एनर्जी है, यू टर्न लेके आपके पास आना है, यू टर्न लेके आपके पास आना है, फिर आना है, फिर आना है, मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास ना दोबारा वापस आएंगे, अभी स्टक है, अभी हैंग सिचुएशन में है, क्योंकि इनको आपके एंगर का आइडिया है, आपके गुस्से का आइडिया है, आएंगे तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बट ये एक बार फिर दोबारा आपके पास वापस आएंगे ज़रूर। कुंभ वालों ने मूव ऑन नहीं किया है, ठीक है, अभी भी आप पर अटके हुए हैं। पाइसिस, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हो, भाई बहुत पॉजिटिव हैं ये, देखो पहली बात तो आपने इनको ब्लॉक मार दिया, उससे ये परेशान है कि आपने इनको ब्लॉक क्यों कर दिया, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ये इस चीज़ को लेकर के थोड़ा गुस्सा, थोड़ी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, ये आपकी अपीयरेंस से बड़े अट्रैक्ट हैं, आपकी आउटलुक जैसा आप सच संवर रहे हैं, जैसा आप दिख रहे हैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, शारीरिक आकर्षण यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक पुल, एक चुंबकीय आकर्षण मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इनकी तरफ से, बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते पर काम करने को लेकर के, पॉजिटिव है इस रिश्ते पर काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं आपके पाइसिस पार्टनर। This was the read for you, my sweet sugar Capricorns, my darling Capris, my sweetheart Caps, मेरे प्यारे 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 मकर राशि वालों, ये आपकी रीड थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। जिनके सवाल रह गए हैं आप दोबारा इस वीडियो में पूछ लेना, ठीक है जी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, और ज़्यादा लेती तो रीडिंग 2 घंटे ज़्यादा की हो जाती, फिर आप लोग मुझे बोलते, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।